पॉइंट है अरस समीकरण, अरस समीकरण मिति दोष, या इसको कहते हैं असमानुपातन दोष, या नॉन, अंग्रेजी में कह दो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टूडेंट्स क्लियर है कि नहीं? ये हमें पढ़ना है, आपको उबना नहीं है। देखो ये बड़ा थोड़ा सा, मैं कहता हूं केमिस्ट्री इज जस्ट क्या है, थोड़ा सा आपको नहीं समझ में आता है कभी कभी तो आप इसको छोड़ देते हो, बट गाइस पॉइंट नोट करो, ये भी उतना ही नंबर देगा जितना आपके और सब्जेक्ट्स देंगे, ठीक है ना। तो चलिए जी पहले हम समझते हैं क्या होता है। देखो ऐसे ही होगी, पहले बात तो असमीकरणितीय दोष समझने से पहले हम आपको समझाना चाहेंगे अरस समीकरण मिति यौगिक, ठीक है। पहले हम आपको यह समझाना चाहेंगे कि अरस समीकरण मिति यौगिक क्या है, यानी नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड क्या है। व्हाट इज नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड गाइस? नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड की बात करते हैं चेला। आखिर में ये है क्या? अगर ये जान लिया तो ये बहुत आसान है। क्या चीज? अगर इसको जान लिया तो ये बड़ा आसान है, बड़ा इजी है, ठीक है। बोलो जी, सबकी व्यवस्था हो रही है, टेंशन ना लो आप लोग, पहले पढ़ाई तो शुरुआत कर लो मेरे भाई। देखो ऐसे यौगिक जो स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं करते, ध्यान से सुनना, ऐसे यौगिक जो स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं? अरस समीकरण मिति यौगिक या नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड कहलाते हैं। सबका मामला सेट है। हमने कहा यहां पे ऐसे यौगिक, ऐसे यौगिक लिखना शुरू करो। ऐसे यौगिक, क्या ऐसे कंपाउंड की बात कर रहा हूं चेला? ऐसे यौगिक जो स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं करते हैं, यौगिक जो स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं करते, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं? नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड। क्या कहलाते हैं मेरे दोस्त? हाँ, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष कहलाते हैं। अब सर कैसे, ये मतलब कैसे समझाओगे सर? बस समझा रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं मैं। आई एम जस्ट कमिंग ऑन दैट पॉइंट। सब लोग खाना वाना खाए हो? हैं सर, डेमो क्लास कब तक चलेगा? अच्छा ठीक है। तो देखो ऐसे यौगिक जो स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं करते हैं, दैट इज द स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो हमारे पास कोई तत्व है, ठीक है, ये है FeO। तो आपको पता है FeO में एक रेशियो मिलता है 1:1 का, ठीक है। इनमें एक रेशियो मिलता है 1:1 का। बट गाइस मैं बता दूं कि कुछ कारणों के, कुछ परिवर्तन के कारण इसमें ये थोड़ा कम ज्यादा होने लगता है। इसमें थोड़ा जीरो बड़ा हो गया ज्यादा ना, 0.93:1 हो जाता है, ठीक है। तो ये देखो स्थिर कहां रह रहा है, नियम का पालन किया, यहां 1:1 था, यहां बदल गया, चेंजिंग हो जा रहा है ना, चेंजिंग हो रहा है कि नहीं। इसी प्रकार से अगर निकिल ऑक्साइड की बात करें तो यहां 1:1 है, ठीक है, लेकिन इसके में भी चेंजिंग होता है, ये 0.98:1 हो जाता है। देखो तो दे आर नॉट फॉलो द स्थिर अनुपात का नियम, ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्लियर बात समझ में आ रही? ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड। समझ में आया? हाँ बिल्कुल स्टूडेंट्स, समझ में आया तो बताइएगा एक बार क्लियर करके। अगर समझ में आ गया तो बता दीजिए। दिस इज अ स्टाइकियोमेट्रिक, दे आर क्या है? नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड, मेट्रिक कंपाउंड,
क्या है? नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड। ओके है ना, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड कहलाता है। बोलो जी, मामला ये भी फिट कर लो, बात का काम नहीं, बात का काम मजा नहीं देता है, ठीक है। यहीं पे याद करने की कोशिश करो, यहीं पे प्रयास करो कि चेला याद हो जाए ततड़ ततड़ ततड़, नहीं बाद में कहोगे सर याद नहीं हुआ। नेहा कश्यप टू सौरभ मिथिलेश याद हो गया यहीं पे, तभी मैं आगे चलूंगा, नहीं बंद कर दूंगा यहीं पे। सर ऐसा मत करिए सर, मत बंद कीजिए सर, ऐसा सर वैसा सर जी। असलम अंसारी, चलो जी असलम अंसारी की बात मैंने समझ लिया। अब इसमें और चीजें मैं बताता हूं आपको। देखो पहली बात तो ऐसा ये क्यों करते हैं, हमेशा याद रखना कि परिवर्तित संयोजकता दर्शाने वाले जो तत्वों के यौगिक होते हैं वह यह दोष उत्पन्न करते हैं। क्यों उत्पन्न करते हैं? क्योंकि वे असमीकरणीय मिति यौगिक बनाते हैं, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो याद रखना मेरी बातों को ध्यान से जरा कि परिवर्ती, याद रखिए परिवर्ती संयोजकता दर्शाने वाले, परिवर्ती संयोजकता दर्शाने वाले यौगिक, दर्शाने वाले यौगिक यानी कंपाउंड, ठीक है, सॉरी दर्शाने वाले तत्वों के यौगिक, क्या? तत्वों के यौगिक, तत्वों के यौगिक, ठीक है, तत्वों के यौगिक, ठीक है। परिवर्ती संयोजकता दर्शाने वाले तत्वों के जो यौगिक है ना, तत्वों के यौगिक यानी कंपाउंड क्या करते हैं? तत्वों के कंपाउंड क्या करते हैं? अधिकांशतः यौगिक, अधिकांशतः मतलब मैक्सिमम टाइम, अधिकांशतः असमीकरणीय, अंग्रेजी से थोड़ा आसान है ऐसे, ठीक है, समीकरण मिति दोष उत्पन्न करते हैं, दोष बनाते हैं या दोष उत्पन्न करते हैं। या इसको लिख लो पहले, दोष इसके बाद में लिखेंगे। अधिकांश ये यौगिक बनाते हैं, नॉन स्टाइकियो कंपाउंड बनाते हैं। ये है हमारा, ये मेरी बात है कि स्टेटमेंट है कि जो वेरिएबल वैलेंसी रखते हैं, मतलब परिवर्ती मतलब बदलता रहे, रंग बदलने वाला सुने हो? हाँ, रंग बदलने वाला चीला सुने हो? जो रंग बदलता है उसी को कहते हैं बदलने वाला, परिवर्ती भी उसी को कहते हैं। तो परिवर्ती संयोजकता दर्शाने वाले तत्वों के यौगिक अधिकांशतः नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड बनाते हैं। थोड़ा सा कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं एग्जाम में जब आएगा तो आपसे ये पूछेगा कठिन सरल, आपसे एग्जाम में सब पूछने वाला है, और आगे पढ़ाई करोगे तो और भी काम देने वाला। थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से। ये देखो, अब ये बात तो हो गई हमारी क्लियर, कोई परेशानी, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, अब ये भी हम कह सकते हैं, और में क्या लिख सकते हैं? देखो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक, नॉन, इसी को मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूं, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड में ही नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पाया जाता है। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक चेला डिफेक्ट पाया जाता है, डिफेक्ट पाया जाता है। मतलब जहां और समीकरणमिति यौगिक हैं भाई, वहीं और समीकरणमिति दोष भी पाए जाएंगे। क्लियर हुआ तो हाथ उठाइएगा। हाँ, जयकेश तिवारी, बहुत अच्छा, वेरी गुड स्टूडेंट्स। चले आगे, थोड़ा सा लेट हो गए, कोई बात नहीं, लेट हो गए कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, आपको हर संडे को टेस्ट दिया कीजिए सब लोग, किसी तरीके से टेस्ट नहीं दोगे बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलिए जरा एग्जाम्पल में इसमें बताते हैं एग्जाम्पल क्या क्या चीजें हैं। देखो जी, एग्जाम्पल में जैसे हमारी बात को समझना, हमने क्या किया
एक प्लस ले लिया, एक माइनस ले लिया, एक प्लस ले लिया, एक माइनस ले लिया, फिर जी एक माइनस, फिर एक प्लस, फिर एक माइनस, फिर एक प्लस ले लिया। ठीक है, ये चीजें हमने ले लिया। ऐसे करके हमने बहुत ये चीजें बना लिया। थोड़ा सा ये छोटा हो गया। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये चीजें हमने क्या किया, बना लिया, क्रिएट किया। कुछ समझ में आ रहा है? अब देखो, अगर इसमें हम प्लस आयन और माइनस आयन का अनुपात कितना होगा बताओ, प्लस रेशियो माइनस कितना होगा, जल्दी मुझे बताओ, गिन के बताओ। अगर काउंट कर लोगे तो आ जाएगा भाई, गिनो ना, कितने प्लस है, 1 2 यहां पे एक है, 3 4 यहां पे, 5 6, कितने हैं प्लस, 6 है सर। माइनस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यहां अनुपात कितने आएंगे, 1:1 आएगा। कितना आएगा, 1:1 आएगा। चला, सबको क्लियर है ना, शलोनी बहुत अच्छा, ये क्लियर है आपका कि 1:1 अनुपात आएगा मेरे दोस्त, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। अब 1:1 तो आ गया जी, अब आगे क्या करेंगे सर, चलिए थोड़ा सा हम इसमें क्या करते हैं, जब विलुप्त कराते हैं इसी को हम कॉपी करते हैं। ठीक है, इसी को तुम लोग मत कॉपी करने लगना, नहीं सर हम कॉपी कर लें कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग मत कॉपी करना। अब हम इसको थोड़ा सा इसका रूप इधर चेंज कर रहे हैं। ये तो हमारा एकदम परफेक्ट क्रिस्टल, देयर इज नो डिफेक्ट। अब इसमें से हम क्या करते हैं, क्या मिटा दे बताओ, नॉन स्टैकियो में क्या मिटा दे, हाँ, एक ऋणायन को गायब कर दे, एक ऋणायन को हम गायब कर देते हैं। आपको पता है एक ऋणायन को जब हम गायब कर देंगे तो यह रिक्त हो जाएगी। एक ऋणायन को हमने गायब किया, ये खाली हो गया, ये रिक्त हो गया, रिक्त हो गया, रिक्त स्थान। हमने क्या किया, चला कि एक ऋणायन को गायबे कर दिया कि ससुरा तुम निकल लो, तुम्हारा कोई काम नहीं है, तो हमने गायब कर दिया। लेकिन इसको आपको पता है विद्युत उदासीनता भी बनाए रखना है। विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। यह इलेक्ट्रॉन एक कण है, पार्टिकल है, ये आयन नहीं है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। क्लियर है? इतनी बातें बताना सर। सर मेरा नाम अनोखा है। अच्छा अनोखा जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा नाम है, बहुत ही प्यारा नाम है आपका, अनोखा जी हैं, बहुत ही अच्छा नाम है तुम्हारा। तो देखो अनुपात बदलते हैं कैसे। इसका नाम भी हमने पहले कहा था इस दोष को कि असमानुपातन दोष। मैंने क्यों कहा था असमानुपातन दोष, याद है? कॉपी खोलो, कॉपी खोलो, असमानुपातन दोष मैंने बताया था कि नहीं बताया था? बताया था। अब देखो यहां पे कितने प्लस हैं और कितने माइनस हैं। यहां पे प्लस देखोगे तो 6 आ जाएगा, -5 आएगा। रेशियो चेंज हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन को नहीं गिनना, नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन को डोंट काउंट गाइस, इसको मत काउंट करना, मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसको काउंट कर लोगे, ठीक है, इसको काउंट मत कर। रेशियो चेंज हो गया। यहां देखो जी 6:6, 1:1 था, यह बदल गया, बदल गया है। जब बदल गया तो असमानुपातन उत्पन्न हुआ। तो ऐसा दोष जिनके उत्पन्न होने के बाद अवयवी कणों के बीच अनुपात बदल जाए, अनुपात बदल जाए, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहलाता है। तो अब आप बहुत आसानी से, अब बहुत प्यार से लिख सकते हो यहां पे इसका डेफिनेशन। ऐसा दोष देखिएगा, ऐसा डिफेक्ट, ऐसा दोष जिसके उत्पन्न होने से, जिसके उत्पन्न होने से क्या होता है, जिसके उत्पन्न होने से अवयवी कणों में, क्रिस्टल के अवयवी कणों में होने से, क्रिस्टल के अवयवी कणों में, क्रिस्टल के अवयवी कणों के बीच का अनुपात बदल जाए। अनुपात क्या हो जाए? अनुपात बदल जाए, अनुपात बदल जाए, क्या कहलाता है? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बदल जाए,
रस समीकरण मिति ठीक है, दोष, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं चला नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहलाता है, ठीक है। डिफेक्ट क्या होता है, कहलाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? बताइएगा सभी हमारे प्यारे प्यारे चेले बताएंगे कि ये जो बात मैंने बताई है खोपड़ी में छेद करके घुसी कि नहीं घुसी। तुम्हारे चेला खोपड़ी में छेद करके घुसना चाहिए। अगर खोपड़ी में टनक नहीं रहा तो पढ़ाई घंटा नहीं होने वाली है, ठीक है। अगर पढ़ाई करना है तो खोपड़ी में टनकना चाहिए। ओहो 9 बजे क्लास है, 9 बजे क्लास है, 9 बजे क्लास है, चलना है, पढ़ना है। शलोनी कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जो एक भी क्लास को नहीं मिस कर रहे हैं यार। आई लव दैट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये क्या कहला गया, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। एक बार रिवीजन मैं करवा देता हूं, ऊपर से देखो, रिवीजन देख लो, मैं करवा देता हूं। मैंने कहा कि हमें पढ़ना है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो उससे पहले मैंने तुम्हें नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड पढ़ा दिया कि ऐसे यौगिक जो क्या करते हैं मेरे दोस्त, स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं करते था ना। तुम निकल लो, स्थिर अनुपात को बोलता है ना, तुम निकलो, तुमको हम पालन नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? पालन नहीं करेंगे। और जब कोई बच्चा घर के नियमों का पालन नहीं करता है तो कहते हैं बिगड़ गया है, बेहया हो गया है, हाँ, बकवास लड़का है, कहते हैं ना बेवकूफ हो चुका है, पगला गया है, सेठिया गए हो का ऐसे कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? ऐसे कहा जाता है, ठीक है। ये मैटर होता है। तो गाइस नॉन स्टाइक्यो कंपाउंड कहता है ना पालन नहीं करेंगे। तो कहता है ससुरा तुम पालन नहीं करोगे, तुम्हारा में हम दोष उत्पन्न कर देंगे। क्या कहता है? स्थिर अनुपात भी कहता है कि तो ससुरा तुम हमको नहीं पालन करोगे, लो तुम्हारा में दोष उत्पन्न कर दिया। तो दोष उत्पन्न कर देता है स्टाइक्योमेट्रिक क्या डिफेक्ट, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट उत्पन्न कर देता है। यहाँ एफईओ में मैंने दिखाया, कह तुम हमको नहीं पालन करेगा, ले कम कर दिया तेरा ऊपर, तुम्हारा अनुपात कम कर दिया। हम नहीं करेंगे, अनुपात कम कर दिया। भाई सबके पास पावर होती है, पावर होती है कि नहीं होती है? सबके पास। तो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड परिवर्तित संयोजकता मतलब बदल जाए, इसके तरफ गए तो इधर, इसके तरफ गए तो इधर। तेरी झलक है, पुष्पा झुकेगा नहीं है, पुष्पा राजा गया है का बहुत अच्छा। तो परिवर्तित संयोजक बदल जाए तत्वों के यौगिक अधिकांशतः क्या करते हैं? नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड बनाते हैं। गाइस जहां नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड मिलते हैं वहीं पे मिलते हैं नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट मिलते हैं। ए बाबू बोलो समझ में आया कि नहीं? नहीं आया तो देखो हम ऐसा पढ़ाते हैं ना कि बकलोल से बकलोल, गधा से गधा लड़का भी समझ जाए। तुम लोग तो बहुत तेज हो। हाँ जी गुरुजी, जी बिल्कुल सर, क्लियर है। चलो भाई अगले क्लियर है। अब देखो इसके बाद मैंने ये चीजें सिखा दिया आपको। क्या रेशियो है? ऐसा दो जिसके उत्पन्न होने से क्रिस्टल के अवयवी कणों के बीच का अनुपात बदल जाए। अब तुमको हम बता दें, जब ब्याह शादी होता है लड़कों का, तो जैसे उनकी बीवी आती है घर पे तो घर का रेशियो बदल जाता है। पहले मम्मी पापा को जानते थे ज्यादा, और नई वाली मम्मी को ज्यादा जानते हैं, मतलब कहा जाता है ऐसा गांव में। तो नई वाली को ज्यादा जानते हैं, वो शिफ्ट हो गए, उनका रेशियो बदल गया। तो जहां उत्पन्न हुआ कुछ, जहां चेंजिंग हुई तहां रेशियो में तालमेल बदल जाएगा, ठीक है। तालमेल बदल गया तो भैया यही होता है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। क्लियर है ना? नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट ऐसा होता है कि नहीं गांव में? तुम लोग क्या तुम लोग करोगे ऐसा फ्यूचर में? बताओ। नहीं गधा नहीं करना है।
अब देखो नॉन स्ट्राइक मतलब रस समीकरण मितीय दोष के प्रकार। दोष देखो नई वाली बीवी आई तो कई को दोष के प्रकार, बाबूजी से झगड़ा, मम्मी से झगड़ा, बहन से झगड़ा, तो दोष कई प्रकार के होते हैं। दोष कई प्रकार से, बाबूजियों से हो सकता है, मम्मियों से हो सकता तुम ही से हो जाए, ना तोरे संग ना हम रहेंगे, इसे हो सकता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष के प्रकार देखो कौन कौन से हो सकता है। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। पहला हो सकता है धातु अधिक के दोष, बहुत ज्यादा मानने लगे उसको, बहुत ज्यादा मानने लगे, धातु अधिक के दोष। पहला है धातु अधिक के दोष। धातु क्या है? अधिक के दोष है, बहुत ज्यादा मानने लगे, ओ तुम ही तो सब कुछ हो, तुम्हारे लिए हम चांद तारे तोड़ लाएंगे, तुम कहो तो जमीन में 10 फुट गड्ढा खोद दे हैं। अरे भैया जी प्रणाम आपको भी ठीक है। तो धातु अधिक के दोष मतलब होता क्या है, उसी के लिए सब कुछ करने लगे तो बहुत ज्यादा अधिकता हो जाती, उसी अभी मैं समझाऊंगा इसको, पहले नॉर्मली समझो। अब दूसरा क्या हो सकता है, धातु न्यूनता दोष कहते हैं। कमी हो जाए, कमी होगा तब वो झगड़ा है, ज्यादा हो गया तब वो झगड़ा है, कोई दिक्कत नहीं होती है, झगड़ा तो होना ही है, बस कमी ज्यादा। धातु न्यूनता दोष, धातु न्यूनता दोष हो गया यहाँ पे, क्या हो गया? धातु न्यूनता। अब एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, बोलो जी समझ में आया? अब पहला हेडिंग डालिए आप लोग, धातु क्या? धातु अधिकता दोष। पढ़ ले, मतलब इसको कहते हैं मेटल एफिशिएंसी। धातु अधिकता दोष को क्या कहते हैं? धातु अधिकता दोष। भाई साहब अधिकता करेंगे तो दोष आएगा, यानी अंग्रेजी में कहते हैं मेटल एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, मेटल एफिशिएंसी डिफेक्ट के बारे में जानते हैं जी, बड़ी मजा आने वाला है, जरा ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिए। बात ऐसी है ना कि मेटल जैसे अधिकता करते, कहीं मान लो कोई क्रिस्टल है गाइस, मान लो कोई नमक है, नमक वगैरह क्रिस्टल ले लो। अगर एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल में कहीं से तुम एक प्लस ला दो, मेटल की चीजें ला दो, ठीक है, कहीं से भी लेके आ जाओ, तो ये अधिक हो गया ना। जैसे मान लो तुम्हारे पास 10 रुपया है, लो जी तुम्हारे पास 10 रुपया है, अधिकता करना है, अपने दोस्त है भाई ये दे दो 1 रुपया, दे दिया, 11 रुपया हो गया। अधिकता हो गया कि नहीं? पैसों की अधिकता हुई? जल्दी बताओ, हुई कि नहीं हुई? हाँ हुई ना, पैसों की अधिकता। बस भाई अधिकता जहां आ गया, धातु की बोला है तो धातु की अधिकता हो जाएगी। अभी मैं दिखा देता हूं कि धातु की अधिकता होती कैसी है जी, है? हाँ धातु, अब डेफिनेशन में लिखो, डेफिनेशन में, ठीक है, डेफिनेशन में लिखो, ऐसा दोष किसी क्रिस्टल में ऐसा दोष, डेफिनेशन लिखो, क्रिस्टल में ऐसा दोष जिसके कारण मैंने क्या कहा, धनायनों की संख्या बढ़ जाए, बीबी को ज्यादा मानने लगो, है तुम ही तो सब हो, है, जिसके कारण धनायनों की संख्या में वृद्धि हो जाए, संख्या में क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए। मतलब क्रिस्टल में ऐसा दोष, ड्यू टू दैट द धनायंस क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए, की संख्या में वृद्धि हो जाए, क्या कहलाता है? धातु अधिकता दोष। का ये भी प्रकार होंगे भाई, बहुत ज्यादा मान रहे हो तो उसके भी दोष होंगे। तुम्हारे ऊपर हुक्म चलाने लगेगी, पहला नंबर, तुम्हारी बात नहीं सुनेगी, दूसरा नंबर। ये सब केमिस्ट्री देखो बबुआ, लाइफ से रिलेटेड है, ये कुछ बाहर नहीं है। अपने जिंदगी में कहते हो ना, अरे उनकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है, तो बस हुए है, कुछ और नहीं है। धातु अधिकता दोष कहते हैं, धातु अधिकता दोष कहते हैं, लिख लिए, धातु अधिकता दोष कहते हैं जी। क्लियर? बोलो जी, शर्मा कह रहे हो?
धातु अधिकता दोष। पुष्पाराज तुमको समझ में आया ना, क्योंकि तुम झुकोगे भी नहीं समझ में आएगा, मतलब पूछोगे भी नहीं। देवर बताओ समझ में आ गया तुमको? नीरज, डॉली, चंदन, सुमन राज, मिथिलेश, रोशन, क्राजी, मिथिलेश, रागनी, एस रॉय, आई लव यू गुरुजी, लव यू टू गाइस, शमामा, चंदन, नेहा कश्यप, रागनी। हाँ, जैकस तिवारी कह रहे हैं किसी भी क्रिस्टल का ऐसा दोष जिसके कारण धनायनों की संख्या बढ़ जाती है, वही भाई वृद्धि हो जाती है। मेरे दोस्त, मेरे लाल पीले काले हरे नीले, धातु अधिकता दोष कहलाता है। बहुत अच्छा। साक्षी कुमारी, हाँ यस सर, आगे चलते हैं। बाद में पढ़ लो, बाद में गाली देना, मास्टर वो पढ़ाता कैसा समझे नहीं आता है। तो ये हो गया आपका। इसको देखो, ये दो प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स। ये दो प्रकार के, लिखिए हेडिंग लिखिए, ये दो प्रकार के होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, यह दो। अब इसको देखो, यह दो प्रकार के होते, ये दो प्रकार के हो गए भाई साहब। कौन कौन? मतलब धातु अधिकता दोष में दो प्रकार के। कौन कौन से? ऋणायन रिक्तिका के कारण, मतलब या तो मान लो कोई क्रिस्टल है, ऋणायन गायब हो जाए तो भी, तो मान लो 6 गो धनायन था, 6 गो ऋणायन था, एक ऋणायन गायब हो गया, 5 हो गया ना, यहां भी 6 है धनायन, तो 1 बढ़ गया, तो यहां धनायन अधिकता हो गया, धातु अधिकता हो गया। ठीक है। अब दूसरा जो है अतिरिक्त धनायन के अंतराकाशी स्थान में प्रवेश कर जाना। यानी पहला लिखिए, ए टाइप लिखिएगा पहला में, कि पहला जो लिखिएगा कि ऋणायन रिक्तिका के कारण, ऋणायन रिक्तिका के कारण, ऋणायन रिक्तिका के कारण, क्या? ऋणायन रिक्तिका के कारण, ड्यू टू एनायनिंग। ठीक है, चलो अब देखो, सिंपल सी बात से, मतलब वाइट्स जो होते हैं, वाइट्स लिख लीजिए, वाइट्स। ठीक है, वाइट्स जो होते हैं ड्यू टू। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका नॉर्मल सा अतिरिक्त धनायन का अंतराकाशी, जो आपका अंतराकाशी स्थान थे, जो जगह खाली था, उसी को नाम दिया था अंतराकाशी। तो याद रखिएगा, अतिरिक्त, दूसरा पॉइंट है अतिरिक्त धनायन का अंतराकाशी स्थान में प्रवेश कर जाना। अंतराकाशी स्थान में प्रवेश कर जाना, स्थान में प्रवेश कर जाने के कारण, मतलब चला बहुत बढ़िया है। लेकिन देखो, हम इतना भी, अब पढ़ाई इतना ही आसान होता तो सब नहीं पढ़ लेते हैं। जब पढ़ाई इतना ही आसान होता तो सब पढ़ते हैं, जिंगरुआ मंगरुआ सब पढ़ लेते हैं। लेकिन इतना कठिन है कि जिसको अच्छा लगता है वही पढ़ता है। नहीं, लेबराई थोड़ी ना सब लोग करते, सब लोग अच्छा काम करते हैं जी। सर आप मुझे भूल गए? नहीं भूले नहीं है, तुमको तो हम याद करते रोजे, रात में सोने से पहले एक बार, जगने से पहले एक बार। क्या नाम है? निहाल। देखो आओ निहाल, इसको लिखो पहले। अब पहला पे चलते हैं, पहले पॉइंट पे, ऋणायन रिक्तिका का। सीखो यार, सीखने का प्रयास करो। ऋणायन रिक्तिका। अब देखो यहाँ क्या करेगी, बाबूजियों को भगा देगी घर से। देखो ऋणायन रिक्तिका के कारण, पहला देखना, पहला पॉइंट हम ए पॉइंट पे लिखते हैं। जैसे मान लो गाइस, आई हैव समथिंग, KCl का हमने क्रिस्टल ले लिया। किसका? KCl का, K प्लस Cl माइनस। ठीक है, नहीं दिख रहा है? चश्मा लगाओ तब दिखेगा। देखो K प्लस Cl माइनस, K प्लस Cl माइनस। बहुत बड़ा हो गया क्या जी? कोई बात नहीं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, Cl माइनस यहाँ पे हो गया, K प्लस यहाँ पे हो गया, फिर Cl माइनस यहाँ पे हुआ, K प्लस यहाँ पे हुआ। सही है कि नहीं? ठीक है।
अब मेरी बात को समझना है, एक और K प्लस Cl माइनस। मास्टरवा पगला गया क्या बना रहा है? गदाई से पहले वाला क्लास देखे होगे तो समझ में आ ही रहा होगा। हम बना गए एक और हत्या सीन है। ठीक है, देखो जी सुबह सुबह। अब मैं इसको थोड़ा छोटा कंप्रेस कर देता हूं क्योंकि हमारे पास सिस्टम है महंगा वाला, कंप्रेस कर देता हूं। देखो ये हमारा एक क्रिस्टल दिख रहा है, KCl का क्रिस्टल है। ये क्या है? KCl का क्रिस्टल है। ये है हमारा KCl का क्रिस्टल। इसमें भाई साहब कोई दोष नहीं है। देखो लड़का का जब तक शादी नहीं हुआ होता कोई दोष नहीं होता है। ठीक है, लड़का का जब तक शादी नहीं होता है कोई दोष नहीं होता है। जैसे बियाह होगा बहुत सारे दोस्त निकलने शुरू हो जाएंगे। क्या? हाँ, बहुत सारे दोस्त। तो देखो अब दोस्त हम निकालते हैं, इसमें से हम एक क्या करेंगे? हाँ, एक Cl माइनस को गायब करेंगे। जस्ट देखो ये तो दूसरा है, इसको हटाते हैं, इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, कॉपी, यहां पे हो गया पेस्ट। ओके गाइस, देखो अब इसमें से क्या करेंगे? एक Cl को गायब कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, Cl को गायब। अब यहां खाली स्थान हुआ कि नहीं? ठीक है, मेरी केमिस्ट्री का क्या होगा? एकदम मस्त है, टेंशन मत लीजिए। एक और रहा है एग्जाम पर, सर पढ़ाते पढ़ाते मुआ दीजिए, भूख लगल बा। देखो खाली हो गया भाई साहब, जगह ही खाली है। टाटा बाय बाय, निकल गए हैं। टाटा बाय बाय, निकल गए, खाली है वहां पे, नो प्रॉब्लम। ये खाली हो गया ना, कहां गया क्लोरीन पता ही नहीं। अब तो नया चीज आ गया है भाई, उसका ध्यान रखना है। तो Cl माइनस गायब है। अब जब Cl गायब हो गया तो वह रिक्त हो गया भाई साहब। क्या हो गया? रिक्त हो गया। ये खाली हो गया, ये रिक्त हो गया, ये रिक्त हो गया। तो बाबूजी गायब, तो यहां आ गया इलेक्ट्रॉन माइनस। फलनिया की सहेली ने जगह ले लिया। क्या किया? फलनिया की सहेली ने जगह ले लिया। भाई अब एक लोग गए तो कोई तो आएगा है? तो इलेक्ट्रॉन माइनस आ जाएगा यहां पे। देखो पहली बात, इस रिक्त स्थान को जो हमने था, रिक्त स्थान, इसको हम F केंद्र कहते हैं। रिक्त, भाई रिक्त स्थान हो गया तो कुछ तो नाम दोगे। बाबूजी के घर से निकाल दी, आते ही घर से भगा दी, ऐसे कुछ तो नाम दोगे। तो उसी तरह हमने नाम दे दिया, केमिस्ट्री है भाई साहब। इसका नाम हमने दे दिया F केंद्र। क्या नाम दे दिया? F केंद्र नाम दे दिया। इसको रिक्त स्थान को नाम दिया F केंद्र। भले से यहां पे इलेक्ट्रॉन माइनस आया है, बट गाइस इट इज क्लियर दैट हमने इस रिक्त स्थान पहले किया था। ठीक है, तो भाई साहब F केंद्र हो गया। केकरा नहीं समझ में, हमें बता दो। अब नहीं बताया तो भाई समझ लो डंडा लेके आएंगे। हाँ, फिर कहते रहना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। K प्लस Cl माइनस। अब भाई साहब रेशियो निकालो ना, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, 6 गो K प्लस 6 गो, 1:1 आ गया कट के। यहां पे देखो भाई इलेक्ट्रॉन कोई कण है तो एक आयन में नहीं गिने जाएंगे। तो K प्लस कितना हुआ? कुल मिला जुला के मतलब ये समझो हमको धनायनों की संख्या बढ़ानी है। तो यहां पे देखो 6 गो धनायन भी है, 6 गो, मामला एकदम बराबर में है, टक्कर में। हम तुमसे कम नहीं, तुम हमसे कम। कर लो भाई, हम बताते हैं। K प्लस को 6 है, गिनो। अब इसको कम कर दिया। अब बताओ यहां पर ज्यादा कौन? धनायन की ऋणायन। यहां पर ज्यादा कौन? धनायन की ऋणायन। बताइएगा। हाँ, नहीं लड़कों की आदत है भाई साहब, जैसे ब्रेकअप होगा लगाते हैं सब, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम में देखेगी। अब क्या करती हैं सब? दूसरे के द्वार देखती हैं सब। दूसरे के यहाँ हो गया ब्याह शादी, घूम रही है, टहल रही है, इनका स्टेटस चल रहा है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। ठीक है, सिंपैथी चैनल कर सर, सुनो मेरी बात, आप बहुत मस्त आदमी हो। तो देखो भाई साहब, हमने धनायन को बढ़ा, मेरी बात को, मेरे इंटेंशन को समझना कि मैंने धनायन को बढ़ाना चाहा था, बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तुम्हारे शरीर में कितने हड्डियां हैं? 206। मैं कह रहा हूं
कि मतलब आप उसको कम करके भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। अगर किसी को कमजोर करना है तो हड्डी तोड़ दो, कमजोर हो जाएगा। दूसरा का वाला अपने यहाँ पे दो इंसान है, दोनों में 206 हड्डियां, ठीक है, तो एक को अधिक मजबूत करना है, एक को कमजोर करना है, दूसरे वाला हड्डी तोड़ दो, वो कमजोर हो गया तो दूसरा का वाला अपने यहाँ पे मजबूत हो जाएगा, एक आदमी उसमें से, यही बात होता है। तो हमने एक को हटा दिया तो ये रिक्त स्थान क्या हो गया, सही है ना। तो ये हो गया ड्यू टू अनायन। अब इसमें लिखना भी चाहोगे तो लिख लो भाई साहब, लिखवा देता हूं, लिखो कि इस प्रकार के दोष में कोई ऋणायन अपने स्थान से विलुप्त होता है। इस प्रकार के दोष में, इस प्रकार के दोष में, इस प्रकार के दोष में कोई ऋणायन अपने स्थान से विलुप्त होता है। कोई ऋणायन क्या होता है, ऋणायन अपने स्थान से विलुप्त होता है। अपने स्थान से क्या होता है गाइस, विलुप्त होता है, विलुप्त होता है, अपने स्थान से विलुप्त होता है कोई भी ऋणायन, ठीक है। और क्रिस्टल में विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन उस स्थान को ले लेता है। और क्रिस्टल में क्या करना है, और क्रिस्टल में विद्युत उदासीनता, रे चेला ध्यान दो, विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए, विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, रखने के लिए, रखने के लिए क्या होता है, क्रिस्टल में विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन उस खाली स्थान का जगह लेता है, एक इलेक्ट्रॉन रिक्त स्थान पे आ जाता है, रिक्त स्थान पर आ जाता है, एक बार हम पढ़ा रहे थे प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, रिक्त स्थान पर आ जाता है, ये होता है। क्या पढ़ा रहे थे हम, प्रकाश का अपवर्तन। हम कह रहे हैं बच्चों से, देखो प्रकाश का अपवर्तन का मतलब होता है प्रकाश का आर पार हो जाना। तो उधर से आवाज क्या दे रहे हैं सब, प्यार हो जाना हम पढ़ा रहे थे प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, इसका मतलब हम बताए उन सबको कि आर पार हो जाना, तो कह रहा प्यार हो जाना। देखो आर पार हो जाना, थोड़ा कम सुनते होंगे तो उसको ध्यान दिया होगा, प्यार हो जाना बेचारे को, ठीक है, हाँ ओके। तो देखिए ये हो गया, बात यहां पे सेट हो गया तुम लोग का। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन उस खाली स्थान पे आ जाता है, जहां पर यह इलेक्ट्रॉन आता है उसको एफ केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ये सारे पॉइंट नंबर देके जाएंगे। जहां पर यह इलेक्ट्रॉन आता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन आता है उसे एफ केंद्र कहते हैं, उसे एफ केंद्र कहते हैं, एफ केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, एफ केंद्र कहते हैं मेरे दोस्त। तो इस प्रकार धातुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, यानी धनायन की अधिकता हो जाती है। इस प्रकार धातु अधिक के दोष उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, यह भी लिख लीजिए। इस प्रकार धातु धनायनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, धनायनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार धनायनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है और धातुओं की अधिकता हो जाती है, धातु की अधिक्य हो जाती है, और धातु अधिक के दोष उत्पन्न हो जाता है। और बहुत इजी है यार, तुम ध्यान से पढ़ते ही नहीं हो। और धातु अधिक के दोष उत्पन्न हो जाता है, धातु अधिक के दोष उत्पन्न हो जाता है। ये ससुरा है क्या जो समझ में नहीं आएगा, उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, धातु अधिक के दोष उत्पन्न हो जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स, आवाज नहीं आई तुम लोग की, जरा एक बार बताओ क्लियर है कि नहीं है।
नहीं, बड़ी मार खाने वाले हो तुम लोग आज। क्या? हाँ बिल्कुल स्टूडेंट्स, देखो भाई बात तो कहते हैं जितने दिनवा नियराता उतने मनवा पगलाता। तो एक काम कहावत होता है, शादी या ब्याह और पेपर, जितने दिन एग्जाम का पेपर जितने दिन नियर आता है मन उतने पगलाता है। तो मन ना पगलाए, पहले से तैयारी रखी है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया ना, इसको पूछना मत दोबारा है। अच्छा सर ऐसा क्यों होता है ये भी बता दीजिए। हाँ बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं तुम लोग के, ऐसा देखो क्यों होता है, हम पेस्ट करने दो पहले इस पे। देखो ऐसा है, जब इस पे क्या करते हैं, पोटेशियम का वाष्प इसके सतह पे देते हैं, तो देखो क्या होता है, KCl जो था वो टूटेगा कि नहीं टूटेगा बताओ। ये टूटेगा। देखो के की बात हम सिर्फ करते हैं, के की हम क्या करते हैं, वाष्प की, ये K+ और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बाहर। अब ये इलेक्ट्रॉन जहां से Cl गायब हुआ था ना उसके जगह पे आ जाएगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया, वही इलेक्ट्रॉन आया भाई साहब, वही तो आ रहा है, ठीक है, वही तो आ रहा है, सही है ना, वही इलेक्ट्रॉन आता है। आपको पता है जी पोटेशियम का बबुआ, पोटेशियम मतलब 19 2 8 8 1, एगो देना ही है इसको, ये कहीं ना कहीं एगो देगा, ले जाओ भाई हमारे पास ज्यादा है, ले लो एक, तो एक दे दिया तो एक आ गया यहाँ पे, बस भाई। ये क्या होता है, रंग केंद्र बना देता है, एफ सेंटर बना देता है, एफ सेंटर। अब इसका ये खत्म हो गया। अब परिणाम, इसके रिजल्ट क्या आए, रिजल्ट देखना चाहोगे गाइस, रिजल्ट देखना चाहोगे आप लोग, क्यों नहीं सर, हर इंसान रिजल्ट देखना चाहता है। परिणाम, पहला पॉइंट, घनत्व में कमी आएगी। कैसे? क्योंकि वहां से रिडायन गायब हुआ है, तो पहला पॉइंट घनत्व में कमी आ जाएगी, घनत्व में कमी आ जाएगी, घनत्व में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, घनत्व में क्या आ जाएगी गैस, कमी आ रही है घनत्व में जी। क्रिस्टल में चालकता उत्पन्न हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, क्रिस्टल में चालकता उत्पन्न हो जाएगी, क्रिस्टल में चालकता उत्पन्न हो जाएगी, चालकता उत्पन्न हो जाएगी, क्रिस्टल में चालकता उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है, क्रिस्टल में चालकता उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है, क्रिस्टल में चालकता क्या हो गई, उत्पन्न होगा भाई। इलेक्ट्रॉन एक था ना, युग्म जोड़ा में नहीं था, ओ माय गॉड, जोड़ा बड़ी जरूरी है सर, क्या बात है, हैं? जोड़ा बहुत जरूरत है, चाहे प्यार मोहब्बत की बात हो, एक कपल्स, वहां कपल बैठे थे, हैं? हाँ देखे किनरवा बैठे थे सब, कौन था, किसके घर के, तो कपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, कपल क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब जोड़ा में रहते तो पावर ज्यादा रहेगी, लड़का भला ही नहीं बोलेगा, लड़की बोले क्या है हम बैठेंगे, तुमसे कोई मतलब, अरे हाँ भाई आपसे कोई मतलब नहीं, जोड़ा में पावर ज्यादा हो जाता है, पता है ना, लड़ाई कर लेते हैं सब लोग, अरे जोड़ा जोड़ी वही जो भी है यार, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर में नहीं है, ठीक है, तो अयुग्मित हो ना भाई, पेयर रहेगा तो चुंबकीय आएगा। सुनो अब मैं क्या कहना चाहता हूं समझो, जहां पेयर मतलब जोड़ी या जोड़ा, पेयर मतलब जोड़ी या जोड़ा मतलब चुंबक है, पास आओ ना क्लोजअप वाला है, मतलब पास आ जाएंगे जब क्लोजअप प्रचार जैसे समझते हो ना, चुंबक, पेयर मतलब जोड़ा आ जाएगा पास, पेयर नहीं तो कोई चुंबक नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होता है बबुआ ये पेयर में नहीं है, एक ही है, इसलिए अनुचुंबकीय होता है, अगर पेयर में होता तो चुंबकीय हो जाता है। तो लिखिए इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, यहाँ पे ध्यान से लिखिए, इलेक्ट्रॉन के अयुग्मित होने के कारण, इलेक्ट्रॉन के अयुग्मित होने के कारण, अयुग्मित होने के कारण क्या है, क्रिस्टल अनुचुंबकीय है, क्रिस्टल क्या है, अनुचुंबकीय है, साथ में रंगीन एवं रंगीन होता है। कहते हो ना अकेले की जिंदगी रंगीन वाली है, हैं? कहते हो कि नहीं, तो रंगीन वही केमिस्ट्री है भाई साहब, वही है, वही पढ़ाते हैं,
क्या सर यहाँ भी प्यार मोहब्बत करवाओगे क्या? वही केमिस्ट्री है और कुछ नहीं है। समझ में आया मेरे दोस्त? हाँ भाई, घनत्व में कमी आ जाएगी, घनत्व में। देखो भाई, चुंबक मैंने क्यों कहा जब पेयर में रहेंगे? देखो, हे घर में फलनिया रहती है, गांव के किनारे वाले घर में फलनवा रहता है, उसके बावजूद ये चुंबकीय गुण इतना खतरनाक है कि सब आ ही जाते हैं एक दूसरे के पास। वही बात कर रहा था मैं, चुंबकीय हो जाता है, वह क्रिस्टल ही चुंबकीय हो जाएगा। नहीं है इसीलिए अलग अलग रखा जाता है ना किसी से, ठीक है। ओके, सही है ना? चलो, अब ये हमारा क्लियर हो गया, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब चले, अच्छा कुछ लिख लो जो पूछता है पॉइंट, जो पॉइंट पूछता है वो लिख लो भाई साहब। क्या पूछता है? देखो, पहली बात तो जो रंग की तीव्रता होती है, एफ केंद्र की संख्या कितनी है उस पर डिपेंड करता है। लिखिए पॉइंट हैज में करके, रंग की तीव्रता, जो रंग मतलब कलर हो रहा है उसकी तीव्रता कितनी ज्यादा है कम है, वह एफ केंद्र की संख्या पर डिपेंड करता है। एफ केंद्र की संख्या पर डिपेंड करता है, एफ केंद्र की संख्या पर डिपेंड करता है, पहली बात। अब गुलाबी कैसे किसका होगा? गुलाबी, गुलाबी का नाम सुना हो? अच्छा, लिथियम क्लोराइड। अच्छा देखो, NaCl लिखो, LiCl लिख लो, साथ में KCl लिखो। तो देखो KCl, अब देखो, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी में, हो गया KCl। KCl की बात करते हैं तो देखो, जो KCl होता है वो बैगनी कलर का होता है। कैसा होता है? बैगन देखिए, ओ बैगन, ब्रिंजल, बैगनी। लिथियम क्लोराइड जो होता है वह होता है गुलाबी आंखें, गुलाबी कलर का, ठीक है। अब बचा नमक वाला NaCl, भाई पीला होता है, पीला। कभी कभी पूछता है पीला होने का कारण, मतलब NaCl के पीला होने का कारण बताइए। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछता है, आपने देखा होगा, बुक उठाना चाहे कोई भी चीज, हाँ गुलाबी समोसा होता है। हमको नहीं पता था। देखो NaCl के पीले होने का कारण पूछता है कभी कभी, तो बताइएगा, दोष बताइएगा। ये क्या बताइएगा? अगर नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष है उसके कारण, ठीक है। सर हमको भूल गए हैं, आई एम बेवफा नेहा, तुम नामे बदल लिए तो भूले नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो, इसके बाद ये याद रखना, जिनमें 60 की दोष पाया जाता है, यह दोष उनमें बहुत कम पाया जाता है। ये जो दोष मैं पढ़ा रहा हूं, धातु अधिक के दोष, तो जिनमें 60 की दोष पढ़ा चुका हूं, बहुत मारने वाले हैं, याद नहीं हुआ तो हैज में फिर लिखना, जिनमें 60 की दोष पाया जाता है, जिनमें 60 की दोष पाया जाता है, 60 की दोष पाया जाता है, उनमें क्या होता है? यह दोष बहुत कम पाया जाता है, उनमें यह दोष बहुत कम पाया जाता है, यह दोष बहुत कम पाया जाता है, दोष बहुत कम पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है, ठीक है। जिनमें 60 की दोष पाया जाता है उनमें यह दोष बहुत कम पाया जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो बाबू ये हो गया इसका मामला सेट। अभी हमारे पास बहुत टॉपिक है, 2-4 दिन लगेगा इसको खत्म करने में। ये वीडियो जैसे एंड होगा, आपका इंग्लिश का वीडियो चालू होने वाला है, क्यों सर? तो इंग्लिश का वीडियो तैयार है प्राइवेट क्लास में। जो लोग टॉपर बैच में जुड़े हैं ध्यान दीजिए बाबू, देखो अगर अच्छा लगता है तो लाइक किया करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करो। देखो अगर आप हमसे फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं लाइव क्लास, केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं लाइव क्लास, मैथ पढ़ना चाहते हैं, बायो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट होगा तो बताएंगे, बायो पढ़ना चाहते हैं, हिंदी पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, ये सभी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ना चाहते हो, पॉइंट नोट करना, अगर ये सभी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो आपके लिए टॉपर बैच लेकर आया बेहतरीन मौका। टॉपर बैच में सभी सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस, PDF नोट्स,
ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल गाइडेंस, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो टॉपर बैच में जुड़ने के लिए देखो कहीं ना कहीं 5,000, 4,000, 3,000 आपको देना पड़ेगा। लेकिन हम बता दें हमारे टॉपर बैच का जो चार्ज है 1499 है। सुनो 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 ध्यान से, 1499 रुपए तो है, बट अभी आप सभी बच्चों के लिए जबरदस्त ऑफर चल रहा है मार्च क्लोजिंग पे। ये कोर्स 299 में मिल रहा है। क्या क्या सर ये मजाक कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल ऑल सब्जेक्ट मिल रहा है एकदम जबरदस्त डेमो के साथ। डेमो देखो तभी लेना, ये 1 ईयर के लिए। सर हमको भी जुड़ना, जल्दी बताइए सर कैसे जुड़ना। रुको रुको बताते हैं। 299 में टॉपर बैच ऑल सब्जेक्ट, हमसे जबरदस्त कोई पढ़ा देगा तो पैसा वापस गारंटी के साथ। किसी भी सब्जेक्ट, रात को 9 बजे फिजिक्स की क्लास, शाम को 5 बजे मैथ की क्लास, सुबह 9 बजे केमिस्ट्री, याद रखो सुबह 9 बजे, 10 बजे अभी चलने जा रहा है इंग्लिश, हिंदी भी चलता है, सब कुछ। ठीक है, तो जिनको जुड़ना है मैं नंबर बताता हूं, जिनको विश्वास हो चुका है वीडियो देखने के बाद, ये नंबर लिखो 83 18 42 15 83। इसी नंबर पे किसी से भी या अपने फोन पे, गूगल पे या पेटीएम करवा के, बैंकिंग नेम हमारा विकास चौरसिया दिखाएगा, स्क्रीनशॉट इसी पर भेज देना। पीडीएफ मिलता है, इसी पर स्क्रीनशॉट भेज देना, हम आपको टॉपर बैच में फटाक से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे भी। पेमेंट आप ऊपर वाले नंबर पे करेंगे तो बेटर रहेगा, बेस्ट रहेगा। इसी नंबर पे मैं बार बार बताता हूं वीडियो में कि आप और किसी भी नंबर पे पेमेंट ना करें, इसी पे करें। ठीक है, तो गाइस कम फीस में ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन की, हाँ कह रहा कम फीस में ऑफलाइन की क्लासेस ले लो डिजिटल क्लासेस पे आके। अरे हमको पता है यार, गरीबों को हमें पढ़ाना है। वी वांट टू सपोर्ट पुअर फैमिली। हम चाहते हैं वो भी 90% का सपना देखें, 90% लाएं, ये हमारी चाहत है। क्या है? ये हमारी चाहत है। तो साथियों वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में खुला रहेगा अभी कुछ देर बाद। लाइक कर लीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शाम को 5 बजे मैथ, अभी 10 बजे इंग्लिश, रात को 9 बजे मैं फिर आऊंगा तूफान लेकर फिजिक्स की। तो तैयार रहिएगा भाई साहब, ठीक है ना। तो ऑल दी वेरी बेस्ट। कैसा लगा वीडियो बताना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, नहीं मिलेगा। और जिनको ज्वाइन करना फटाक से कॉल करो। तो ऑल दी वेरी बेस्ट। चल रहा है, फिर मिलेंगे। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। जय हिंद, जय भारत। चला काशी अंतराकाशी स्थान में प्रवेश करने, अंतराकाशी स्थान में प्रवेश करने के कारण, ये है पॉइंट, बहुत बढ़िया पॉइंट है, याद करने युक्त पॉइंट है आपका, और याद करने युक्त पॉइंट है। मतलब जो अंतराकाशी स्थान हमने किसको दिया था, जहां खाली स्थान था, जैसे मान लो यहां पे हमने लिया था Na ले लिया, ठीक है, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ये मैं ले रहा था ना, फिर लेता था Cl माइनस Na प्लस, फिर लिया Cl माइनस Na। तो हाई जन जगह है ना ये वाला खाली खाली, इसी को हमने नाम दिया था अंतराकाशी स्थान। क्लियर है जी? क्लियर है कि नहीं है बताइए? इसी को हमने नाम दिया अंतराकाशी स्थान, ठीक है, इसको ही नाम दिया था। तो गाइस ये है हमारा अंतराकाशी, यहां यहीं पे हम लाएंगे, यहीं पे उत्पन्न करेंगे हम एक्स्ट्रा धनायन। एक्स्ट्रा धनायन कहां उत्पन्न करेंगे? यहीं पे उत्पन्न करेंगे। तो शुरू करते हैं, चलिए बिना किसी बात के। चलिए देखिए, अब जैसे देखो हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिक्स की क्लास में भी फ्लक्स चलना खत्म होने वाला है, तो आप सब डेली क्लासेस लिया करो। हेलो 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 हेलो, ध्यान दो, हमें लेना है Zn 2 प्लस, ठीक है, एक जगह O पर माइनस, O पर 2 माइनस, फिर लेंगे Zn 2 प्लस, फिर O पर माइनस 2 माइनस, ठीक है,
फिर लेंगे O पे 2 माइनस, Zn 2 प्लस, O पर 2 माइनस, Zn 2 प्लस। ये चीजें समझिए, इस टाइप का हम एक क्रिएट करते हैं चीजों को, ध्यान देना। जब हम इसको क्रिएट करेंगे ना तो 3 लाइन पहले ले लो भाई, अच्छे से 3 लाइन, ठीक है। O पर 2 माइनस, Zn 2 प्लस, O पर 2 माइनस, ठीक है। अब ध्यान देना, ये तो एक क्रिस्टल बन गया ना, ये क्या है, जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल इसको कहते हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं, जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल। क्या है चला, ये जो है जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है, जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल, जिंक ऑक्साइड का क्या है, क्रिस्टल है, ठीक है। ये आपका है मेरे दोस्त जिंक ऑक्साइड की क्रिस्टल। अब हमें कुछ छूटा का, अच्छा हाँ सही है। अब हम जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को गर्म कर देते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो आपको पता है जब गर्म किया जाएगा, यहां पे देखो जिंक ऑक्साइड है, दिख रहा है ना, यस सर। जब इसको हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, Zn2+ हो जाएगा और फिर हाफ ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब प्लस में 2 को इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा। देखो बैलेंस करो ना इसको जरा ध्यान दो। यहां से मैंने ये कहा जब जिंक ऑक्साइड को चला गर्म कर दो, हीट कर दो, जब तुम गर्म करेगा चला तो Zn2+ में टूट जाएगा, प्लस आधा ऑक्सीजन निकल जाएगा और साथ में 2 को इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्योंकि 2+ को ये बैलेंस करता है। 2 इलेक्ट्रॉन चला इसलिए क्योंकि ये क्या कर रहा है, इस 2+ को बैलेंस करेगा। नहीं देखो ये 2+ ज्यादा होगा, 2 + 2 माइनस इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को खत्म कर देंगे, फिर विद्युत राशीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्युत राशीन हो जाएगा चला। तो ये तो रहा यहां मामला सेट सर, ये तो बात ठीक है। जब ये इस प्रकार का, इसमें कोई दोष नहीं है चला, इसका क्या दोष, क्या कसूर, तो 1 2 3 4 5 6, Zn2+ कितना है, थोड़ा सा ऊपर करने दो, ठीक है। Zn2+ कितना है, इसका रेशियो O2- से लगाएंगे तो कितना होगा बताओ, 6 ये है और 6 वो है, यानी 1:1 हो जाएगा कट के, 1:1 हो जाएगा कट के। दिख रहा है क्या? एक बार सभी जन जो हैं, सभी बच्चों के पास शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि हर एक बच्चा जो है वह हमारे वीडियो तक प्रॉपरली क्या करे, पहुंच पाए। जल्दी से एक बार सब लोग जोरदार तरीके से अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास जरा शेयर कर दो बाबू। हाँ ठीक है, चलो जी शेयर कर दिए तुम लोग हैं। तो देखो असली बात क्या है, अच्छी बात क्या है ये हम बता देते हैं आपको। हाँ अच्छी बात। तुझे प्यार किया तो यही बता हमने क्या कोई। सर आप हैंड नोट्स दीजिए। अरे देते हैं, ये लिखते हैं, ये हमारा हैंड नोट्स है, हमारा ये कापी है, ये हैंड्स नोट है। तो वो लोग कहाँ बतियाते हो जी? सर आज मेरी पहली क्लास है, तो वेलकम है आपका। आज मेरी पहली क्लास है, बहुत अच्छा। अब देखो बाहर निकल जाएगा ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में बाहर निकल रहा है। तो भाई साहब ये काम करो, तो ऑक्सीजन तो निकल गया, ठीक है, निकला कि नहीं, लेकिन जब टूटेगा तो थोड़ा सा इसी को हम कॉपी करते हैं, इसी को हम कॉपी कर लिए, यहाँ पेस्ट करते हैं। देखो अब इसमें हम दोष उत्पन्न करेंगे। क्या करेंगे? हम दोष उत्पन्न करेंगे। इसमें कैसे उत्पन्न करते हैं देखो। तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं जी? खाली हाँ मुड़ी हिला रहा है भेड़े की तरह, ऐसा नहीं ना, समझ में आना चाहिए। देखो आप समझोगे, लिखोगे, पढ़ोगे तभी बनोगे महान। तो समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो देखो मैं बात क्या कर रहा हूं, गुड मॉर्निंग। अच्छा देखो पुष्पाराज, हमें क्या करना है, इसमें बाहर से अतिरिक्त, मैंने कहा इसका नाम ही है
अतिरिक्त धनायन क्या हो जाए, घुस जाए अंतराकाशी स्थान में। रंजीत बाबू, रंजीते, समझ में आया? अतिरिक्त हम घुसा रहे हैं। तो अतिरिक्त हमारा क्या था, ये जो अभी मैंने निकाला Zn2+, ये अतिरिक्त है, घुसा दो इसमें भाई साहब, घुसा दिया। 2 इलेक्ट्रॉन भी था, माइनस घुसा दो। जब हमने Zn को गर्म किया भाई साहब तो Zn2+ निकला, हाफ ऑक्सीजन भी था। तो ऑक्सीजन हवा में गैस है भैया, गैस है। जब आप मित्र मंडली में बैठे रहते हो तो कोई आपका मित्र गैसीय अवस्था में आ जाए, यानी गैस लीक कर देता है, तो वह गैस आपको थोड़ा सा फील होता है, बस आप सूंघ पाते हो उसको, बट वो चला जाता है ऊपर धीरे धीरे। ऐसा थोड़ी है कि वो माहौल जो क्रिएट किया है वो हमेशा बना रहेगा, ऐसा नहीं होता है ना, वो कुछ क्षणिक होता है, वो फिर खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से ये ऑक्सीजन जो है, ये भी मित्रमंडली में गैस उत्पन्न तो हुआ लेकिन ये ऊपर चला जाएगा उड़ के, ठीक है। तो बचेगा क्या, Zn2+ प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, तो Zn2+ आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें घुस गए। इसमें क्या हुए, घुस गए इसमें घुस गए। जब इसमें घुस गए तो अब देखो जी, बहुत आसान, हमने अब देखो, अब जब Zn2+ का रेशियो निकालो, रेशियो O2 पे माइनस, जल्दी निकालो। O2 पे आपके मित्र मंडली में है कि नहीं कोई ऐसा? होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई ना हो, ठीक है। बताइए क्या होगा इसको, अरे भाई बता दो। देखो एक एक्स्ट्रा बढ़ गया Zn, यानी 2 4 6 गो से 7 गो हो गया। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रॉन जो कण है इसको आयन में काउंट नहीं करना है सर, इसको आप किसमें, कण में मत काउंट करना। ओहो ये आयन है, ये कण है, इसको नहीं गिनेंगे, इसलिए O2- 6 हो जाएगा। तो देखो धना अधिक हो गया कि नहीं धनायन, हमें धनायन को बस अधिक करना था मेरे दोस्त। क्या करना था, धनायन को अधिक करना था। हुआ कि नहीं, बोलो जी, हुआ कि नहीं? हो गया सर, हो गया ना? अरे हो गया तो बहुत अच्छा है, हा? तब तो मामला ही सेट है। जल्दी से कॉपियां में लिख लो जरा बाबू। सर क्या मैं टॉपर बैच ज्वाइन कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो, तुम ही लोगों के लिए है ये है, उसमें हमारी एंट्री नहीं होती है लेकिन तुम लोग की हो जाएगी। चलो जल्दी से जरा एक बार हेडिंग डालने का प्रयास करिए सब लोग। क्या हेडिंग डालिए सब लोग? अरे हो दुर्गेश, गधा इतना तेजी में काहे पढ़ाई करते हो जी? कहते हैं जल्दी काम शैतान का। देखो अधिक हो गया तो अतः धनायन की अधिकता हो जाती है, देख लो धनायन 7 गो हो गया। यहां लिखो अतः दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल भर मेरा एतबार कर लो, जितना बेकरार हूं मैं खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी केमिस्ट्री पढ़ लो। ठीक है, धनायन की अधिकता हो जाती है। क्या पढ़ना है? केमिस्ट्री। धनायन की क्या हो जाती है? अधिकता हो जाती है। ठीक है, धनायन की अधिकता हो जाती है। तो आपको केमिस्ट्री से प्यार करना, मेरे प्यार मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि आप किसी फलनिया से किसी चिलनिया से जाके प्यार करें। मतलब ये केमिस्ट्री, यू विल हैव टू लव टू केमिस्ट्री गाइस, यू विल हैव टू। यू नो दैट व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज दैट इट इज फॉरगेटेड, मतलब फॉरगेटन हो जाता है भाई साहब, याद करो भूल गया, भुलाने वाले। तो देखो यहां धनायन की अधिकता हुई, मैं बस तो एक ऐसा दो जिसमें क्रिस्टल में कोई धनायन प्रवेश कर जाता है। ठीक है, और क्रिस्टल का विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भी प्रवेश कर गए, हाँ कहेंगे नहीं? तो अतिरिक्त धनायन के अत्राकाशी स्थान में प्रवेश करने से क्या होता है? अतिरिक्त धनायन प्रवेश किया तो क्या हुआ भाई साहब? एक्स्ट्रा धनायन हो गया। तो दैट इज का इश्यू कहते हैं धातु अधिक के दोष। क्लियर है? धातु अधिक के दोष क्लियर हुआ कि नहीं? सब लोग बताया भाई एक बार।
आपकी नोट्स चेक होने वाली है, ठीक है, आपकी नोट्स बहुत जल्दी चेक होने वाली है। यादव जी, दुर्गेश, रागनी, वेरी गुड, सलोनी स्मार्ट। चलो ओके, बात करते हैं। तो इसका लिखना चाहोगे कि लिख लोगे, मुझे बता दो बस। केमिस्ट्री में बहुत प्यार से पढ़ाने वाला हूं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है तुम लोग को पढ़ाना। लिखवा दूं कि लिख लोगे? लिखवा दीजिए सर, थोड़ा थोड़ा। हाँ चलो लिखते हैं, आ जाओ। देखो, ऐसा दोस्त जिसमें, ऐसा दोस्त नहीं है, अरे लोग दोस्त मत समझ लेना, दोस्त, ऐसा दोस्त नहीं दोस्त, हाँ ऐसा दोस्त जिसमें क्रिस्टल में कोई धनायन क्या हो जाए, प्रवेश कर जाता है। ऐसा दोस्त जिसमें क्रिस्टल में क्या होता है, क्रिस्टल में कोई धनायन, धनायन का मतलब पॉजिटिव आयन, धनायन क्या होता है, प्रवेश कर जाता है, घुस जाता है, प्रवेश कर जाता है यानी घुस जाता है। मतलब क्रिस्टल में देखो, यहां पे देखो यार मेरे दोस्त, यहां देखो ये क्या हुआ था, ये घुसा ही है ना, 2n+ घुस गया, गर्म करके हम घुसा दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब घुसा दिए यहां पे तो बस इतना देखो यहां से कि ऐसा दोस्त जिसमें क्रिस्टल में कोई धनायन प्रवेश कर जाता है, और अब धनायन प्रवेश कर गया, धन अधिक हो गया, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो भाई हमें इतना भी ध्यान देना है कि हमें विद्युत उदासीनता, न्यूट्रल को भी बना के चलना है, ठीक है। जल्दी चलेगी बायो की क्लास, वी आर जस्ट गोइंग टू अरेंज फॉर एवरीथिंग। आप परेशान ना होइए, उसको हम देखो, हम चाहते हैं बेस्ट टीचर पढ़ाए, हम नहीं चाहते हैं कि एरोगेरी कोई भी टीचर पढ़ा दे आपको, बेस्ट टीचर पढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा, समझ में आएगा। तो ये ध्यान दीजिए। तो लिखिए फिर विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए, विद्युत उदासीनता जो मैंने बोला वही लिखना, विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए इसमें दो इलेक्ट्रॉन का भी प्रवेश करा देते हैं, प्रवेश करा दिया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, प्रवेश करा दिया जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन का भी प्रवेश करा दिए हमने, बहुत अच्छा। जब हमने 2 इलेक्ट्रॉन का भी प्रवेश करा दिया तो भाई साहब विद्युत उदासीनता हमारी बनी रहेगी, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार से हम कहते हैं। अब नोट पॉइंट में लिख लो जी। अब लिखो यहां पे अतिरिक्त धनायन, देखो पढ़ना समझना भी जरूरी है, नंबर लाना भी जरूरी है। अतिरिक्त धनायन के या का अंतराकाशी स्थान में प्रवेश कर जाने के कारण, आप लोग को पता है कि नहीं, हम पॉलिटेक्निक का भी पढ़ाते हैं, शायद आप लोग को, बहुत लोगों को पता हो कि हम पॉलिटेक्निक की क्लासेस भी चलाते हैं रेशवा एकेडमी पे, ठीक है। प्रवेश कर जाने से धातु अधिक के दोष उत्पन्न हो जाता है, क्लियर है, दोष उत्पन्न हो जाता है। अब इसको हम बोल देंगे टाटा बाय बाय टाटा फिश, उत्पन्न हो जाता है। तो ये हमारा हो गया खत्म, स्वाहा। अब रिजल्ट भी तो आएगा ना जी कि ये दोष उत्पन्न हुआ, तो हुआ क्या, द्वेष, हाँ बिल्कुल आपने सही समझा, कभी हम बताएंगे ब्रीफ में उस चीजों को, ठीक है। तो ये जान लीजिए कि धातु अधिक के दोष क्या उत्पन्न हो गया यहां से। भाई साहब रिजल्ट क्या है, घनत्व तो बढ़ा कि घटा, चालकता बढ़ी कि घटी, हुआ क्या, अनुचुंबकी हुआ, अनुचुंबकी का मैंने बताया था। अभी आप लिखो इसके परिणाम, मतलब लिखो जैसे परिणाम का मतलब रिजल्ट, क्या बात हुई, रिजल्ट। अच्छा देखो, हर एक स्टूडेंट के अंदर जब वो पढ़ाई करता है ना, तो उसके अंदर एक मतलब लालच होनी चाहिए। अब कहो क्या सर आप तो हमें लालची बना रहे हो, हाँ बिल्कुल बना रहा हूँ। वो लालच किस चीज की, टॉप करने की, क्या चीज, टॉप करने की। अच्छा हम लोग जब पढ़ते थे
अभी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। तो जैसे हमारे टीचर जो थे वो इनाम रखते थे, कुछ ना कुछ क्या करते थे, इनाम रखते थे ना। तो याद रखना, उस इनाम के चक्कर में हम लोग पढ़ाई करते थे। अरे यार मुझे भी इनाम ये वाला मिल जाता। तो देखो आपके लिए भी हमने 100 रुपीज का इनाम रखा हर संडे को। गगन कुमार बाजी मार ले जा रहा है, तुम लोग उसको दबा नहीं पा रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा शर्म की बात भी है, अच्छी बात नहीं कि आप लोग इतने पढ़ाकू होने के बावजूद। लिखिए पहले पॉइंट को जरा सा ध्यान से। यस, घनत्व में वृद्धि होगी कि कमी होगी, ये आप बताओ मुझे। अगर आपके कपारे पर बोझा रख दिया जाए, यानी आपके सिर पे बोझा रख दे, तो आप चरमरा जाएंगे ऐसे ही। भाई आपका वजन खुद का, शरीर का, कपड़ों का इतना वजन, उसके ऊपर हम कपारे बोझा रख दिए, तो घनत्व तो क्या हो रहा है इसमें, अंदर हम घुसा रहे थे 2+ Zn2+ घुसा रहे थे। मतलब ये हुआ कि घनत्व तो बढ़ गया। घनत्व तो क्या हुआ, घनत्व में वृद्धि हो जाती है। हाँ, तो लिखिए घनत्व में वृद्धि हो जाती है, पहला पॉइंट। डेंसिटी में इंक्रीजमेंट, वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाए। घनत्व में क्या हो गई, वृद्धि हो गई भाई साहब। अब क्या लिखेंगे सर, दूसरा पॉइंट चालकता की बात करेंगे। अब ये बताओ मुझे, चालकता में वृद्धि होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी? अरे इसमें एक्स्ट्रा पॉजिटिव है ना, अरे सीधी सी बात है, चालकता बढ़ जाएगी। और यह N टाइप सेमीकंडक्टर की भांति व्यवहार करता है। पूछता है कौन से दोष में जो क्रिस्टल होता है वह N टाइप सेमीकंडक्टर की भांति व्यवहार करता है। तो याद रखिएगा धातु अधिक के दोष में, याद रहेगा कि नहीं, धातु अधिक के दोष में क्या होता है, ये जो N टाइप सेमीकंडक्टर की भांति में, N टाइप P टाइप पढ़े हो कि नहीं? ओह माय गॉड, ये भी नहीं पढ़े हो, ये हम पढ़ाएंगे। हाँ, होगी इंक्रीज क्योंकि उससे अधिक एनर्जी मिल जाएगी। नहीं, ये थोड़ा सा आपका मिस्टेक है। देखिए जैसे मान लो वी हैव फिक्स्ड, घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होगा, देखो घनत्व बराबर होता है, अच्छा ये नहीं समझ रहे थे, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। मैंने आयतन को फिक्स रखा है, ठीक है। ये एरिया मान लो बाल्टी है, बाल्टी को हमने फिक्स किया ना। अरे भाई अच्छा डिटेल में समझो, ये घनत्व वाला समझो डिटेल में। हमने एक बाल्टी बनाया, आई हैव अ बाल्टी, हमारे पास क्या है, एक बाल्टी है, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक बाल्टी है, यहां ध्यान दो, हमारे पास क्या है, एक बाल्टी है, ठीक है। एक बाल्टी यहां पे दिख रही है हमारी, ये बाल्टी है हमारे पास। बाल्टी का तो एक जो वॉल्यूम में फिक्स है, अगर बाल्टी में हम पानी डालेंगे इतना ही पानी आएगा ना, ज्यादा नहीं आएगा, उसी में और डालते जाए और डालते जाए। मतलब हमने क्या किया, आयतन को फिक्स रखा हमने, इसका मतलब ये हुआ आयतन को हमने फिक्स रखा, द्रव्यमान बढ़ाते गए। ओहो समझ गए हो गया, हमने आयतन को क्या किया, फिक्स रखा, फिर भी द्रव्यमान को बढ़ाते गए। आप बताओ चला कि अगर ये आयतन फिक्स कर दो, द्रव्यमान को बढ़ाते जाओ, घनत्व तो बढ़ जाएगा। द्रव्यमान कैसे बढ़ा, हमने अन्य आयन ला के घुसा दिया उसमें, तो दिस इज द क्लियर। सलोनी कर ओवरलोड हो जाएगा। ये टेम्पू थोड़ी है, ट्रक है, ओवरलोड हो जाएगा। ओवरलोड हो जाएगा। चलो ठीक है, ओवरलोड हो गया। चलिए भाई ओवरलोड, इस बाल्टी को हम बताते हैं। किसी को बाल्टी चाहिए, डू यू वांट एनीवन, खरीदना चाहता है कोई खरीदना चाहता है? नहीं, चलो तो बेच देते हैं हम खुद ही। घनत्व में क्या हो गई, घनत्व में हो गई भाई साहब वृद्धि, घनत्व में हो गई वृद्धि ना, तो घनत्व में तो वृद्धि हो जाती है। अब चालकता में भी वृद्धि होती है, कैसे, अभी मैं बताता हूं। चालकता मतलब कंडक्टिविटी में वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, और साथ में हो जाती है। या N टाइप कैसे भी, जल्दी बताओ, धातु अधिक दोष किस सेमीकंडक्टर की भांति व्यवहार करता है? नंबर 1 क्वेश्चन IIT JEE हर जगह बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला, मुझे बताओ जी। तुम लोग नए नए दुल्हन की तरह शर्मा कह रहे हो, बताओ। देखो यह
एन टाइप लिख लो, चलो कोई बात नहीं, एन टाइप सेमीकंडक्टर की भांति व्यवहार करता है, व्यवहार करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप किसी चीज़ को सीरियस लिया करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अपने जब कॉपी में नोट्स बनाना तो एकदम हेडिंग मतलब अच्छे से हाईलाइटेड करके लिखना। ठीक है जी, सब लोग हाईलाइट करके लिखोगे ना? हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट तीसरा, कितने लोग अपने मित्रों को भी बताते हैं कि हमारे सर जी पढ़ाते हैं? इसमें देखो इलेक्ट्रॉन अनपेयर होते हैं, जोड़े में नहीं होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन अनपेयर में होने के कारण चुंबकीय तो महसूस होगा नहीं है। तुम बताओ, अनपेयर कपल कोई मतलब है? कपल का मतलब होता है दो लोग, एक गर्ल एक बॉय एंड एक गर्ल, दिस इज मेक अ कपल। हमने इसको पेयर कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? नॉर्मली हमारे देहात में समझो, इसको हम पेयर का नाम दे सकते हैं, पेयर कि जोड़ा है, जोड़ी है। ठीक है, इसको हम नाम दे सकते हैं पेयर का। क्लियर है ना? तो गाइस जब पेयर का नाम दे दिया हमने, तो पेयर में ताकत होती है, पेयर मिलके चुंबक। अब मान लो ये लड़का है, इसकी वाली कहीं भी रहेगी तो पहचान लेगा वो हमारे वाली है। पहचानेगा कि नहीं? वो हमारे वाली है। दूसरों का ससुराल पहचान कैसे रहा? अरे भाई उसको पता है पहले इसको हमारे वाली है। तो ये चुंबकीय एक बिहेव होगा, मतलब मैग्नेटिक टाइप का बिहेव होगा। और जब पेयरे नहीं है तो दिस इज, जब लड़का सिर्फ अकेले है तो अनुचुंबकीय हो जाता है। बस यही समझाने का प्रयास था कि अनपेयर होने के कारण चुंबकत्व तो नहीं होता, चुंबकीय नहीं होता है, अनुचुंबकीय हो जाता है। ठीक है, तो लिख लीजिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या होता है? होने के कारण क्या होता है? अनुचुंबकीय होता है, अनुचुंबकीय बिहेव होता है, व्यवहार करता है। व्यवहार एक एक पॉइंट को लिखवाता हूं, ठीक है, ताकि एग्जाम में कोई छूट ना पाए। स्मार्ट बॉय सचिन समझ में आया? रागनी, आकाश कुमार, अनोखा कुमारी, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं हमारे, सब पढ़ाकू हैं। अभी तो बहुत लोग कटिया उटिया खेत काटने चले गए हैं, तो थोड़ा सा बच्चे कम हो गए हैं, बट कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना। अब पढ़ते रहो, अपना कंप्लीट कर लेते हैं। ये कहाँ से आ गया? ठीक है, चलो अब ये पॉइंट क्लियर। क्रिस्टल रंगीन हो जाएगा। चौथा पॉइंट लिखिए, क्रिस्टल जो होगा, क्रिस्टल रंगीन हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। एक बार की बात है, हमारे साथ ऐसी घटना हुई। मेरे कुछ दोस्त थे, तो ऐसे बड़ा चैलेंज करते थे कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो ऐसे हम लोग नाव के बगल से गुजर थे। नाव मतलब बार्बर की दुकान हमारे चौराहे पे है, तो हम गुजर रहे थे। तो वो सब ऐसे कह रहे हैं कि अगर मतलब तुम सिर मुड़वा लो, मतलब बाल पूरा छिलवा लो, तो इसका सारा खर्चा हम दे देंगे। हम कहा ठीक है मुड़वा। हम जाके चेयर पे बैठ गए और 2 मिनट में वो खत्म कर दिया। कई साल से बढ़ाए थे और 2 मिनट में खत्म कर दिया। अब छिलवा तो लिए बेचारा, 2-4 महीना बड़ा पछताए, यार नहीं करवाना चाहिए था। हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं, कुछ यादें रहनी चाहिए। अच्छा तुमको ये बताओ, मैं जैसे बता रहा था कि साटकी दोष जो होता है वो धातु अधिक के दोष को प्रदर्शित नहीं करते हैं, ठीक है, ऋण रिक्तिका के कारण। लेकिन ये जो होता है ना, याद रखिए, फ्रैंकल दोष दर्शाने वाले क्रिस्टल में यह दोष पाए जाते हैं। ठीक है, ये सब कह रहे बहुत अच्छा, लड़कियां सब कह रही हैं बहुते अच्छा। अच्छा कोई बात नहीं, स्टार पॉइंट में लिख लो। स्टार पॉइंट में फ्रैंकल दोष दर्शाने वाले
ठीक है। में यह दोष पाया जाता है, में यह दोष पाया जाता है। यह दोष पाया जाता है। जैसे जो भी फ्रैंकल दोष दर्शाते हैं उनमें यह दोष पाया जाता है। स्टूडेंट्स क्लियर है? चलिए जी, अब नेक्स्ट पॉइंट आपको और डालना है कि धातु न्यूनता दोष क्या होती है। जैसे दो प्रकार की मैंने चीजें बताई थी, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष दो प्रकार के बताया था मैंने, धातु आधिक्य दोष, धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य दोष में भी उसके प्रकार थे, तो प्रकार हमने पढ़ लिया। अब धातु न्यूनता दोष यानी मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, हेडिंग डाल लो चला लोग कि मेटल मास्टरवा कितना पढ़ाएगा, मेटल डिफिशियंसी मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट यानी धातु न्यूनता दोष कहते हैं। समझ में आया? पुष्पराज को हम इसलिए पूछते ना, इसका है कि भले आए चाहे नहीं, झुकेगा नहीं या ना पूछेगा, इसलिए इसका पूछते रहते हैं। पुष्पराज का एक क्वेश्चन का इतना लंबा डेफिनेशन, बिल्कुल इसीलिए कहा जाता है केमिस्ट्री और फिजिक्स में नंबर पाना बड़ा कठिन है। तुम लोग को पाना है कि नहीं नंबर? कितना नंबर ला सकते हो तुम लोग बोर्ड एग्जाम में? मतलब तुम्हारे मन में इच्छा कितनी है? धातु न्यूनता दोष। एक मोटिवेशन वीडियो बहुत जल्दी आ रही है तुम लोगों के लिए, बहुत अच्छी वाली। धातु न्यूनता दोष, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। 459 नंबर, तरुण कुमार, रागिनी, सलोनी, शिव कुमार, आकाश, बाबा पिंटू, रागिनी। मतलब नंबर तुम लोग सबसे ज्यादा लाना चाहते हो, हैं? अब पढ़ना भी सबसे कम चाहते हो यार, ऐसे कैसे नाइंसाफी यार, हैं? नंबर तुमको चाहिए हाई लेवल का। अब पढ़ाई में एक क्वेश्चन इतना बड़ा है तो एक क्वेश्चन इतना नहीं, ऐसे नहीं होगा। तब क्या करो तुम लोग, रजाई तान के पंखा चला के सुत जाओ, तुम्हारे मान का नहीं है। लिखो जी, ऐसा दोष जिसके कारण क्रिस्टल में धनायनों की संख्या में कमी हो जाती है उसे धातु न्यूनता दोष कहते हैं। याद रखिएगा, ऐसा दोष जिसके कारण क्रिस्टल में धनायनों की कमी हो रही है, दैट इज कॉल्ड धातु न्यूनता दोष, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। जब मेटल इफिशियंसी डिफेक्ट पढ़ रहे थे, मतलब धातु आधिक्य दोष, उसमें मैंने आपको बताया था कि हाँ, कि धातु में मतलब एक धातु ऐसा दोष है जिसके कारण क्रिस्टल में धनायनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, तो उसको कहते हैं धातु आधिक्य दोष। बट यहाँ धातु न्यूनता दोष है। हाँ, सबके नंबर मैं देख रहा हूं तगड़े हैं, किसी का 450 से कम है नहीं 500 में। हाँ, मेहनत करने में 0 है। अरे भाई, ऊपर वाले से डरो। जय हो सरस्वती माता, इन लोग की मनोकामना है पूर्ण करिए। ये बालक नादान है अभी। देखो, धातु न्यूनता दोष की बात करते हैं। ऐसा दोष लिखो, ऐसा दोष, तुम लोग में कोई दोष है कि नहीं? ऐसा दोष जिसके कारण, हंसी मजाक में सीख जाओगे, जिसके कारण क्या होता है, क्रिस्टल में क्या होता है? ऐसा दोष जिसके कारण क्रिस्टल में धनायनों की संख्या में कमी हो जाती है। गाइस ध्यान दीजिएगा, ऐसा दोष जिसके कारण क्रिस्टल में धनायनों की संख्या, क्या मैं बात कर रहा हूँ, धनायनों की संख्या में कमी हो जाती है। धनायनों की संख्या में कमी हो जाती है, कमी हो जाती है। क्या कहलाता है? धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष कहलाता है। धातु न्यूनता दोष, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट कहलाता है। खत्म हो गया? यस सर। क्या कहलाता है? हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स।
चलो सब लोग एक बार अच्छे से लाइक कर लीजिएगा। ओके, ये मतलब अब हमें दिमाग में हो जाना चाहिए, हमारे दिमाग में ऐसा हो जाना चाहिए कि अब हमें धनायनों की संख्या में कमी करना। ओह माय गॉड सर, अभी तक हमने क्या कराया आपसे? अभी तक हमने धनायनों की संख्या में वृद्धि करा रहे थे, अब कमी कराएंगे जी। क्या सर आप कभी आगे तो कभी पीछे चलवा रहे हो? अरे भाई यही तो है ना, अब वृद्धि करवा देते हैं। चलिए जी वृद्धि करते हैं, सॉरी कमी करते हैं। कैसे कैसे? दो प्रकार, ये भी दो टाइप्स के होते हैं। दो टाइप्स के सर, आज मुआ देंगे लग रहा है। ये भी क्या होते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो। ये दो प्रकार के हो गए, ठीक है। अब मैं कहता हूं रोशन क्रेजी ध्यान दो, एक धनायन रिक्तिका, उसमें पढ़ रहे थे तो ऋणायन रिक्तिका था। अब यहां पे धनायन रिक्तिका के कारण, मतलब धनायन को भगाएंगे, चल हट भाई यहां से, तुम्हारा कोई काम नहीं है, ठीक है। तो धनायन रिक्तिका के कारण अब भाई साहब अतिरिक्त ऋणायन के अंतराकाशी स्थान में प्रवेश के कारण, मतलब क्या? अतिरिक्त ऋणायन के कैसे होगा सर? तो लिखो, पहला मैं बात किया कि धनायन रिक्तिका के कारण, धनायन रिक्तिका के कारण, धनायन रिक्तिका के कारण, ठीक है। और दूसरा जो है अतिरिक्त ऋणायन के अंतराकाशी स्थान में प्रवेश के कारण। लिखिए, अतिरिक्त ऋणायन के अंतराकाशी स्थान में, अंतराकाशी स्थान में प्रवेश करने के कारण, स्थान में प्रवेश करने के कारण, ठीक है। अतिरिक्त ऋणायन के अंतराकाशी स्थान में प्रवेश करने के कारण। किसका बर्थडे आ गया भाई? हैप्पी बर्थडे टू यू सर, आज मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे डियर, हैप्पी बर्थडे, ठीक है। जिसका भी बर्थडे है हैप्पी बर्थडे। चलो सबको चॉकलेट वगैरह खिला दो कि बस विश करवाना है जी। हाँ चलो अब देखो, प्रवेश करना, दो पॉइंट हमारे क्लियर। अच्छा तुम आइडिया लगा पा रहे हो दोनों पॉइंट कैसे होंगे? एनीवन गाइस जो इसके बारे में डब्बा के बारे में आइडिया लगा ले। भाई साहब कहीं ना कहीं हमें धनायन को भगाने का प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं। नोट सब लोग रेडी कर लेना, नोट जैसे ही चैप्टर खत्म वैसे नोट पूछा जाएगा। जिसका नोट्स नहीं हुआ तो भाई साहब कतई जहर हो जाएगा। जितना शिद्दत से पढ़ाते हैं ना उतना ही शिद्दत से ओ पे 2 ठीक है। Fe2+ देखो बना रहे हैं, ध्यान दो, O पर 2 फिर O पर 2 Fe2+, O पर 2 Fe2+, ठीक है। Fe2+, O पर 2 Fe2+, O पर 2। ये मैंने क्रिस्टल निर्माण किया भाई साहब, करण जी, करण कुमार देखो, ये मैंने क्रिस्टल का निर्माण किया। क्या तुम्हें भली भांति तुम्हारे नग्न आंखों से ये दिख रहा है क्रिस्टल? ये क्रिस्टल का निर्माण किया। अब खत्म जा रहा है भाई साहब, इसको थोड़ा मैं कंप्रेस कर लूं क्या तुम लोग के लिए? छोटा कर लिया ये सर, आपने बहुत छोटा कर दिया, दिख ही नहीं रहा। अरे ये मामला तो हाँ ठीक।
यहां पे मैंने देखो ये पहला स्टार्टिंग का क्रिस्टल हमारा है, ये स्टार्टिंग का क्रिस्टल दिख रहा है। अब ये बात का मुझे करना क्या है इसमें, दिख रहा है कि नहीं तुम लोग को? सर ये फुल्ली दिख रहा है सलोनी को पूरा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। इसको पूछते हैं कोई प्रॉब्लम, तो कहती है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं सर। तो देखो ये मेरा क्रिस्टल है। अब हमें भाई साहब क्या करना है यार, रेशियो देखो जी, Fe2 प्लस रेशियो O/2 क्या होगा 6:6, 1:1, ठीक है 1:1 हो गया, 6:6, 1:1 हो गया। ये 1:1 हुआ कि नहीं? देखो यहाँ कोई जब नॉर्मल क्रिस्टल में कोई डिफेक्ट ही नहीं भाई साहब, हमारे क्रिस्टल में जब डिफेक्ट नहीं तो हम किस बात का डिफेक्ट करें, किस बात की कहें, नहीं कर सकते। तो यहाँ कोई डिफेक्ट नहीं। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक धनायन रिक्तिका उत्पन्न करेंगे, कहीं ना कहीं से हम इसमें गायब करते हैं, एक इसको गायब कर देते हैं। देखो ये रिक्त हो गया, ये क्या हो गया, रिक्तिका, धनायन रिक्तिका इसको कहते हैं, धनायन रिक्तिका। जब उसको हम गायब करेंगे, ठीक है, उसको गायब कर दिया हम लोगों ने, देख रहे हो तुम लोग, नहीं नजर आ रहा जी, हमने गायब कर दिया भाई साहब। दो देखो कमी हो गई, तो यहाँ पे रेशियो निकालो, अगर Fe2 प्लस रेशियो O2-, देखो इसका 6 था तो 5 हो जाएगा, इसका 6। देखो भाई कौन ज्यादा है, धन ज्यादा है कि ऋण ज्यादा है, बताओ, धन वाला ज्यादा है कि ऋण वाला ज्यादा है, जल्दी बताइए, धन वाला ज्यादा कि ऋण वाला? कल एक गाना बताए थे तुम लोग को ना हम, बढ़िया, ज्यादा है कौन भाई? धन वाला कि ऋण वाला? ऋण वाला सर ज्यादा है। हाँ ऋणायन अधिक है सर। जैकेश तिवारी, बहुत अच्छा बाबू, तूने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया है। धन वाला पीके सत्यार्थी, कहाँ जी धन वाला? धन हई है 5, ऋण हई है 6, आंख में थोड़ा बल्लफ लगाओ दिखेगा। 6 अधिक नहीं है जी, कौन पढ़ा पढ़े, चाइनीज पढ़ गया हो का जी? चाइनीज नहीं पढ़ा है तू लोग? विकास सर जी का लाडला सुमित दीक्षित, हाँ सलोनी सबसे पहले आंसर। मामा नवाज प्लस कहाँ दिमाग है नवाज जी, कहाँ भाई? प्लस हल माइनस ज्यादा हो गया। हमें पहले पढ़ाया ना, धातु न्यूनता, ऋण को ज्यादा करना है, प्लस को कम करना, यही तो प्रोसेस है माई बात। आहिर दादा आहिर, मैं सब पगला देंगे हमको, सब पागल खाना में जाकर आना पड़ेगा भाई। 5 ये कम कर दिया मैंने, ये ज्यादा हो गया। कहा जी भांग नहीं खा के आ रहे तुम लोग, हाँ? भांग नहीं खा रहे हो तुम लोग? तो ये देखो ये 5, अरे भाई पहाड़ा में जाओ, 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 6, 5 के बाद 6 आता है, तो 5 एक मतलब ज्यादा कम है, 6 ज्यादा है। तो यहाँ पे हमें देखो धनायन रिक्तिका उत्पन्न हो गई। तो इस प्रकार का दोष तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल में से कोई धनायन गायब हो जाता है और विलुप्त हो जाता है, ठीक है। याद रखिए इस प्रकार का धनायन, इस प्रकार का दोष, इस प्रकार का दोष, ध्यान दीजिए गाइस, इस प्रकार का दोष तब उत्पन्न होता है गाइस, इस प्रकार का दोष तब उत्पन्न होता है, तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल से एक
धन आयन गायब हो जाता है। जब क्रिस्टल से धन आयन गायब हो जाता है, गायब यानी विलुप्त हो जाता है, गायब यानी विलुप्त हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार का दोष तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल से धन आयन गायब हो जाए या विलुप्त हो जाए, तो उसे कहते हैं विलुप्त हो जाता है। तो ऐसा दोष उत्पन्न होता है धातु न्यूनता दोष में, यानी पहला रिक्तिका, धनायन रिक्तिका दोष। ठीक है, क्लियर है सर? पीरियोडिक टेबल का ये सब बता रहे हैं, अच्छा वहां से बता रहे हैं सब, ओहो समझ गए, चलो बहुत बहुत हाँ धन्यवाद, बता दिया, नहीं तो हमको पता नहीं चलता। तुम लोग को अभी पीरियोडिक टेबल में नहीं पहुंचना भाई, पीरियोडिक टेबल बाद में आएगा, वहां धन ज्यादा। अच्छा तुम लोग ये दिमाग लगा दिए हो यहाँ कि एफी में धन ज्यादा होता है, वो में माइनस। हो अरे भाई हम यहाँ गिन के बता भाई, ऐसे 1 2 3 4 5 गिन के तो गिनोगे तो एफी 5 गो होगा और O-2 जो है 6 गो है, ये बात हुआ। ठीक है, अब समझ गया मैं, लेकिन उन्हें गिनती मारना है यहाँ पे भाई, विलुप्त हो जाता है, क्या करना है गिनती मारना है, तो विलुप्त हो गया ना, उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल में से धनायन गायब यानी विलुप्त हो जाता है। क्रिस्टल में अनुपस्थित स्थानों पर उच्च संयोजकता वाले क्या होते हैं, धनायन प्रवेश कर जाते हैं। तो अब याद ये चीजें लिख लेना। अब परिणाम लिखते हैं, इसका रिजल्ट आ जाओ। रिजल्ट एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वीडियो देखो, लेकिन समझो। एक बार समझ गए तो एग्जाम के खोपड़ी में छेद करोगे सीधे। कहते हैं रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, यूं ही ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, एक दिन याद रखना मंजिल भी मिलेगी और उस मंजिल को पाने का मजा भी उतना ही आएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आया? सब फिगर बनाना है। घनत्व में कमी आएगी कि अधिकता होगी, जो बताएगा उसको मेरी तरफ से डेयरी मिल्क इनाम रहेगा। मेरी तरफ से डेयरी मिल्क, सर मंगवाइए डेयरी मिल्क, सर इनाम दिलवाइए बच्चों को। घनत्व में कमी होगी कि अधिकता होगी? मैं कमेंट पढ़ रहा हूं, हाँ ये जो आंखें कमेंट पढ़ रही है ना, बहुत चंद्र प्रकाश कमी होगी कह रहा है। ठीक है, इसका सही है। शिव कुमार कह रहा है कमी होगी। लकी राजा कह रहा है, लक्की राजा कमी होगी, कमी होगी। केसरी विकास सर का लाडला, अनुराग सलोनी, शिवांगी पटेल, मनीष चौधरी, कुमार स्टडी गुरु, निहार रोशन, पीके, पुष्पा राज, शमामा नवाज सर जरूर, हाँ जयकेश तिवारी, अनुराग कमी होगी। ओके, सबका आंसर आ गया, कमी होगा। अब इतना डेयरी मिल्क तो हम बांट नहीं सकते भाई, हमें एगो देने की बात की तो हम सोचे तुम लोग नहीं बता पाओगे, अब तुम लोग इतना बता दिए तो हम नहीं देंगे डेयरी मिल्क। ठीक है, तो कमी होगी। क्यों कमी होगी? क्योंकि हमने धनायन को निकाला है हमने। अब बताओ कहीं बाल्टी में से पानी निकाल लोगे तो कमी है ना होगा जी, बढ़ेगा थोड़ी ना, तो निकालना है तो कमी होगी। ठीक है, तो याद रखना कमी हो गई। ये तो चिट्ठी हम इतना थोड़ी गए थे, बताओ तुम लोग, तो याद रखना घनत्व में कमी हो जाएगी। लिखिए घनत्व में, इस दोष के बाद घनत्व में कमी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अच्छा, स्टार्टिंग में हम नहीं बोलते हैं गाइस, हेलो गाइस क्या हाल चाल, हमारे बाबू एक दिन कह रहे हैं ये गाय भैंस तुम लोग क्या करते हो यार, जब वीडियो बनाते हो तो स्टार्टिंग में तुम लोग गाय भैंस करते रहते हो। दूसरा पॉइंट, घनत्व में कमी हो गई। चालकता में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं होती है, फिर भी अति सूक्ष्म वृद्धि हो जाती है। चालकता में अति सूक्ष्म वृद्धि हो जाती है, अति सूक्ष्म वृद्धि हो जाती है, अति सूक्ष्म वृद्धि हो जाती है। चालकता में क्या होती है? अति सूक्ष्म वृद्धि हो जाती है। ठीक है, चालकता में अति सूक्ष्म वृद्धि हो गई, बहुत ज्यादा नहीं, छोटा। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, छोटा।
हाँ लकी राजा, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताओ, इसकी विद्युत उदासीनता बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी? बनी रहती है, क्योंकि उच्च संयोजकता वाले धातु हो जाते हैं कुछ, या फिर 3+ हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिए विद्युत उदासीनता बनी रहती है। विद्युत उदासीनता बनी रहती है, उदासीनता बनी रहती है, विद्युत उदासीनता बनी रहती है। क्लियर स्टूडेंट्स? 4 नंबर पॉइंट देखो, 4 नंबर का पॉइंट जो है विद्युत उदासीनता बनी रहती है। ओके ना? अब देखो, यह दोष उन क्रिस्टलों में उत्पन्न होता है या पाया जाएगा जिनमें संक्रमण धातु परिवर्ती संयोजकता व्यक्त करते हैं। यह दोष उन तत्वों यानी उन क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें संक्रमण धातु परिवर्ती संयोजकता व्यक्त करते हैं। यह दोष उन क्रिस्टलों में पाया जाता है, उन क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता व्यक्त करते हैं जी। क्या करते हैं? परिवर्ती संयोजकता व्यक्त करते हैं, परिवर्ती संयोजकता व्यक्त करते हैं। बोलिए, क्लियर है ना? यस सर, क्लियर है। जितने लोग हमारे टॉपर बैच में अभी तक नहीं जुड़े हो तो गाइस अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि बाद में मौका नहीं मिलने वाला है। ये तो खत्म हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है अतिरिक्त ऋणायन के अंतराकाशी में प्रवेश करने के कारण। अब हम अतिरिक्त ऋणायन को अंतराकाशी में प्रवेश करा देते हैं। हर हर महादेव काशी में अतिरिक्त ऋणायन को, अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा ऋणायन को, अतिरिक्त ऋणायन को अंतराकाशी में प्रवेश कर जाने के, अंतराकाशी में प्रवेश करने के कारण, आज इसको खत्म करते हैं, करने के कारण, उसके बाद कोई बात होगा। क्या मोहब्बत दर्द का एक नाम होता है, लग जाए जिसको रोग ये दिन रात रोता है। कैसे जी? बहुत पुराना गाना है हमारा। सर हम आज करेंगे टॉपर बैच में ज्वाइन। बोलो काशी के भोलेनाथ की जय। ठीक है, देखो थोड़ा सा सूचना जान लो, प्रचार कर लेने दो थोड़ा सा। देखो, जो बच्चे हमारे टॉपर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं उनको सभी सब्जेक्ट मिलेंगे। क्या होंगे? टॉपर बैच जो ज्वाइन करना चाहते हैं उनको सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश। फिजिक्स केमिस्ट्री तो हम ही पढ़ाते हैं, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो हम ही पढ़ाते हैं, और भी सभी सब्जेक्ट अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं। सभी अच्छे टीचर मैं लेके आया हूँ इस बार जिस 12 पर। तो मैं आपको बता दूं कि टॉपर बैच जो फीस 1499 है उसके जगह पे मात्र 299 में दिया जा रहा है ऑफर के साथ। कब तक का ये फीस है? ये फीस है आपका पूरे साल की फीस है। कब की? पूरे साल की फीस है। और साथ में याद रखिएगा 1 ईयर की, 1 ईयर ऑल सब्जेक्ट। इससे बेटर अगर फिजिक्स केमिस्ट्री चाहे कोई पढ़ा दे तो याद रखिएगा फिर हम पैसा वापस कर देंगे। क्या करेंगे? हम पैसा वापस कर देंगे आपका। तो जिन व्यक्ति को, जिन स्टूडेंट्स को जुड़ना है वो हमारे नंबर देखिए 83 18 42 15 83। इसी नंबर पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके विकास चौरसिया नाम, मेरा ही नाम दिखाएगा। क्या चीज? विकास चौरसिया नाम दिखाएगा। पेमेंट करके हमें स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो हम आपको ज्वाइन कर देंगे। क्या करेंगे? हम आपको ज्वाइन कर देंगे। कॉल व्हाट्सएप भी इस नंबर पे कर सकते हैं, एक और नंबर है उस पर भी कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं, बट पेमेंट आप ऊपर वाले नंबर पर ही कीजिएगा, सिर्फ तभी सही रहेगा। चलिए, तो ये तो रहा हमारा प्रचार खत्म हुआ। चलिए अब इसको पढ़ते हैं। जैसे देखो जी, इसके बारे में कुछ बता सकते हो तुम लोग? कोई भी ऐसा बच्चा जो बता दे, आई विल प्राउड फील करूंगा मैं उस पर।
क्योंकि कम से कम वो जानता तो है इसके बारे में। सब लोग हमारे वीडियो को अच्छा से लाइक कर लेना। हाँ, कोई ऐसा है जो जानता है इसके बारे में, बताओ। यस, जानते तो जरूर होगे तुम लोग जानते तो जरूर हो, ऐसा नहीं है कि तुम लोग नहीं जानते हो। अतिरिक्त ऋणायन प्रवेश कराना, कहीं से करा दो, कहीं से करा दो, बस अतिरिक्त ऋणायन प्रवेश कराना है जी। हाँ क्या? नो सर मुझे नहीं पता इस। ओके, करा, कई लोग करे नहीं पता, कई लोग करे। यस सर हम बता देंगे, तो बताओ, जल्दी से बताओ, मैं तुम्हारे कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। या जो आंखें इस कमेंट को पढ़ रही हैं उनको 90% मिले। हम रांची का टिकट कटा दें क्या सर? अरे कोई नहीं चलो अच्छा देखो, जैसे मान लो हमने ये कहा आपसे कि एक पहले हम Fe2 प्लस ओ माइनस का फिगर बनाते हैं, या Fe2 प्लस ओ पे 2 माइनस, इसका हम फिगर बनाते हैं, या Fe2 प्लस ओ पे 2 माइनस, इसका हम फिगर बनाते हैं, ओ पे 2 माइनस या Fe प्लस ओ पे 2 माइनस या Fe प्लस। फिगर में बना रहा हूं, ध्यान दो, बस फिगर अगर जान गए तो आगे का प्रोसेस है ना। नवाज जी क्या हो गया, नहीं बता पाया? अच्छा कोई बात नहीं, सीख लो। जो बच्चे सीखते हो वही तो अच्छे लगते हैं हमें, जो ज्यादा तेज बनते हैं, आई हेट दैट बॉयज गर्ल्स, मतलब मुझे नहीं अच्छे लगते। जब आप कमजोर रह के सीखोगे तो आप सीख पाओगे ना। अपने आप को भूख पसंद है, मास्टर बास डेढ़ तो हम ही जानते हैं, तब नहीं सीख पाओगे ना जी। देखो, सीखने के लिए हमेशा आपको थोड़ा सा कम जानकार बनना पड़ेगा। तो ये देखो, ये फिगर है हमारा, आई हैव अ फिगर, मेरे पास एक फिगर दिख रहा है। यहाँ पे खाली स्थान में जाना, एक लड़का बोला है, ठीक है, मैं देखता हूं तुम्हारा बात कितना सही होता है। ये एक फिगर है, इसको हम थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं, इधर करते हैं। ये एक्चुअल फिगर है और एक मैं इसमें मॉडिफाई कर दूंगा। एक में एक बाइक होती है मॉडिफाइड, एक होता है ओरिजिनल। तो मैं इसमें मॉडिफाई क्या कर रहा हूं, ध्यान देना, मॉडिफाई मैं ये कर रहा हूं, इसमें कहीं ना कहीं से मैं क्या करूंगा, बताइए? कहीं से ऋणावेश हम घुसा देते हैं इसमें, कहीं से भी लाके ओ पर -2 घुसा देते हैं। क्या करते हैं? ओ पे -2 घुसा दिए। जब ओ पे -2 घुसाओगे तो इसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, ओ पे -2 घुसा दिए, ध्यान दो, ओ पे -2 कहीं ना कहीं से लाके हमने घुसा दिया। तो इसमें क्या कर, लिख लो पॉइंटर में, ये तो मेन क्रिस्टल है, इसमें हम मॉडिफाइड किए हैं, तो इसमें लिख लो, इसमें कहीं से भी, इसमें कहीं से भी दो ऋणावेश अंतराकाशी में प्रवेश करा देते हैं। अंतराकाशी में क्या करते हैं? अंतराकाशी में प्रवेश करा देते हैं। अच्छा बताओ, इसमें ऋणावेश प्रवेश करा देते हैं और जैसे प्रवेश कराओगे तो ऐसे ऋणावेश की संख्या बढ़ जाएगी। यहां पे निकालो जरा, यहां पे निकालोगे, या Fe2 प्लस रेशियो ओ पे माइनस, क्या आएगा? 6:6 आएगा, यानी 1:1 कट के आ जाएगा। यहां पे निकालोगे तो या Fe2 प्लस रेशियो ओ पे 2 माइनस, देखो कितना हो रहा है, ये 6 होगा और 7 को हो गया। अधिक हुआ कि नहीं इलेक्ट्रॉन? किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन का अधिक मतलब ऋणावेश का अधिक होना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन नहीं, ऋणावेश का अधिक होना बहुत जरूरी है किसी भी तरीके से। स्टूडेंट्स बताओ, क्लियर है? तुम लोग डेली लाइव आया करो, क्लास लिया करो। सुबह 7-9 बजे मैं पढ़ाता हूं, फिर शाम को 5 बजे मैथ चलता है, फिर रात को 9 बजे मैं पढ़ाता हूं ये फिजिक्स की क्लास, और अभी 10 बजे चलेगा इंग्लिश की क्लास प्राइवेट। ओके, यस सर, क्लियर है? तो ये आपका उत्पन्न हो गया। अब इसमें लिखित वाला काम कर लेते हैं, ठीक है? असमानुपात उत्पन्न हो गया।
अब लिखित वाला काम करते हैं, जरा लिखो। इसमें धनायनों की संख्या उतनी ही रहती है और ऋणायनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। लिखो, इसमें धनायनों की संख्या उतनी ही रहती है तथा ऋणायनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ऋणायनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। ऋणायनों की संख्या में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। मतलब इसमें धनायनों की संख्या उतनी ही रहती है, बट गाइस पॉइंट बी नोटेड दैट ऋणायनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। क्लियर है? यस सर क्लियर है। अरे बोल दिया करो। बताएंगे नवाज जी, टेंशन मत लीजिए आप, आपका कोई चीज नुकसान नहीं होने देंगे, बस इतना जान लीजिए। इस प्रकार, अरे सॉरी, यहां पे मैंने वृद्धि लिख दिया, क्या आया? हाँ, ऋणायनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, धनायनों में कमी हो जाती है। धनायनों में कमी हो गई, धनायनों की संख्या में कमी हो जाती है, संख्या में कमी हो जाती है। क्लियर है दोनों पॉइंट? अब इसके बाद जो बात हमारी है वह है किस प्रकार अतिरिक्त ऋणायन हमें मिल जाते हैं। अंतराकाशी में प्रवेश करने से धातु न्यूनता दोष प्राप्त हो जाता है। लिख लीजिए, इस प्रकार अतिरिक्त ऋणायन, क्या किया था मैंने? अतिरिक्त ऋणायन को अंतराकाशी स्थान में प्रवेश कराया था। तो अतिरिक्त ऋणायन, इस प्रकार अतिरिक्त ऋणायन को अंतराकाशी में प्रवेश कराने से, प्रवेश कराने से क्या होता है? प्रवेश कराने से धातु न्यूनता दोष उत्पन्न होता है। धातु न्यूनता दोष उत्पन्न हो जाता है। क्लियर है? धातु न्यूनता दोष उत्पन्न हो जाता है। क्लियर है? अब मैं आपको बता दूं, पहले बात तो इस प्रकार का दोष उत्पन्न होने की जो संभावना है, पॉसिबिलिटी है, वो बहुत कम होता है। अमित, जयकेश, रागनी, रोहित, जल्दी बताओ। रोशन, अनोखा, शमामा, नवाज, जल्दी बताओ। चलो नहीं, इस प्रकार की जो दोष है उत्पन्न होने की संभावना, पॉसिबिलिटी 0 लगभग होती है। याद रखिएगा, याद रहेगा? यस सर। तो याद रखिए, इस प्रकार का दोष उत्पन्न करने, इस प्रकार के दोष उत्पन्न होने की संभावना लगभग शून्य होती है। लगभग शून्य होती है। क्लियर है? फर्जिया नहीं बोलते हो, क्लियर है सर। अरे दिल से बोलना आएगा तभी, नहीं फिर बताएंगे। हाँ, जयकेश तिवारी लिखा है, इस प्रकार अतिरिक्त ऋणायन को अंतराकाशी स्थान में प्रवेश करने से धातु न्यूनतम दोष उत्पन्न होता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। विकास सर जी का लाडला सुनील दीक्षित, क्या हालचाल है जी? बढ़िया है। अब ये मैटर हमारा खत्म। एक लास्ट दोष बचा था, एक था स्टाइकियोमेट्रिक, एक था नॉन स्टाइकियोमेट्रिक, एक था अशुद्धता दोष। इम्प्योरिटी दोष बहुत आसान है, देखो वो तो बहुत ही आसान है। इम्प्योरिटी, तीसरा वाला जो था अशुद्धता दोष। अब ये लास्ट पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं। धीरे, अशुद्धता दोष यानी इम्प्योरिटी डिफेक्ट,
इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता है, ठीक है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। क्या होता है, देखो इम्प्योरिटी डिफेक्ट आखिर में होता क्या, समझना मेरी बात को जरा गौर से। मेरा मतलब जैसे मान लो जब हम किसी क्रिस्टल में दूसरा पदार्थ मिलाते, जैसे मान लो नमक में हम मिला दे बालू, अब बेच दें नमक में हम बालू मिला के बेच दें तो नमक अशुद्ध हो गया भाई साहब, क्योंकि हमने बालू मिला दिया। देखो जो चीज ज्यादा रहता है, एक चीज कम होगा, दो चीज मिलाए हैं तो एक ज्यादा है तो एक कम है, जो कम है वही अशुद्धि है, वही अशुद्धि होती है। तो याद रखिएगा कि अगर हम किसी क्रिस्टल में दूसरे पदार्थ यानी अशुद्धियां मिला दें तो उसकी मिलाकर उसकी चालकता में वृद्धि कर दें तो इसी को अशुद्धता दोष कहते हैं, इम्प्योरिटी दोष कहते हैं। है तो ये बहुत आसान, लेकिन पुष्पा झुकने के न कारण कभी कभी नहीं समझ में आता है किसी को, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं, चला ध्यान दो, इसका डेफिनेशन क्या है कि जब हम किसी क्रिस्टल में क्या करते हैं, दूसरा पदार्थ मिलाते हैं, क्रिस्टल में दूसरा पदार्थ यानी जिसको अशुद्धि कहते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं, अशुद्धि मिलाकर उसकी चालकता में वृद्धि करते हैं, मिलाकर उसकी चालकता में वृद्धि करते हैं, चालकता में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो इस प्रकार के दोष को अशुद्धि दोष कहते हैं, दोष को अशुद्धि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, अशुद्धि, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, अशुद्धि मतलब इम्प्योरिटी दोष, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। बबुआ समझ में आया कि नहीं? देखो ऐसा पढ़ाता हूं कि बकलोल से बकलोल, गधा से गधा लड़का भी समझ जाए तो तुम लोग तो बहुत तेज हो, बहुत तेज हो। सामान्य अवस्था में जब ठोस अवस्था विद्युत कुचालक की तरह बिहेव करता है, नॉर्मली अगर कहो तो विद्युत उदासीन कोई ठोस है तो वह कुचालक की भांति ही व्यवहार करेगा, लिख लेना मैं बोल रहा हूं। लेकिन अगर उसमें अशुद्धि मिला दे, जैसे आपने एन टाइप पी टाइप अर्धचालक सुना है, एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक सुना होगा, तो वो क्या होता है, उसमें चालकता बढ़ जाती है, वो चालक की व्यवहार करते हैं, चालक की बात व्यवहार करने लगते हैं, तो उसी कहते हैं। तो ये आपका खत्म हो गया, लगभग टाटा बाय बाय हो गया। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बता दो मुझे, हमें तो कोई परेशानी नहीं है, आपको है तो आप बता दो, या किसी को है तो बता दो। देखो चलो आप पढ़ाई दमदार करो, मजा आएगा, ठीक है, पढ़ाई दमदार करो, मजा आएगा, ये मेरी गारंटी है आपसे, मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की। ये चीजें मैंने खत्म कर दिया है, कोई बात नहीं। योर डिस्ट्रिक्ट सर, वहाँ 2 पॉलिटेक्निक का रेट बढ़ गया भैया, इसका अभी बढ़ने वाला है, 1499 होने वाला है। तो उससे पहले मैं आपको कहूँगा कि आप ज्वाइन हो जाइए। कैसे ज्वाइन होंगे भी बता देता हूँ। कहाँ गया जी, अरे कहाँ गया?